संत गोंसालो गार्सिया महाविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित हिंदी सप्ताह के अंतर्गत ऑनलाइन आयोजित काव्य वाचन, गीत गायन, शेरो शायरी प्रतियोगिता में मैं हिंदी विभाग प्रमुख रामदास तोंडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर सोमनाथ विभूते सर, उप प्राचार्य प्रोफेसर सरिता कुरियन मैडम जी, हिंदी विभाग की प्रोफेसर अर्चना डिसूजा मैडम, उपस्थित सभी प्रोफेसर्स, स्पर्धक छात्र और हिंदी विभाग सहित अन्य विभागों के सभी छात्र और प्रोफेसर्स का मैं मन की गहराई से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और स्पर्धकों के लिए कुछ सूचना शुरू में ही देना चाहूंगा कि आपका आशय जो है, कंटेंट जो है आशय, और आपका प्रस्तुतिकरण जो है उसके आधार पर आपको क्रमांक दिए जाने वाले हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। और सभी आपकी जितनी रचनाएं हैं वो आपको प्रस्तुत करने का मौका यहाँ पर आपको दिया जाएगा। अपने अच्छे अच्छे और बेहतरीन जो रचनाएं हैं, आपको लगता है वो रचनाएं आप यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। उसमें से जो अच्छी रचना लगेगी वो इस स्पर्धा के लिए चुनी जाएगी। और जब आप अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे, चाहे वो काव्य वाचन हो, शेरो शायरी हो या फिर गीत गायन हो, तब अपना वीडियो आप ऑन रखिए, ठीक है। तो बहुत कम सूचनाएं हैं, वो बहुत कम नियम हैं, और खुलकर आप यहाँ पर प्रस्तुत कीजिए। और सब गोंसालो गार्सिया परिवार ही है, और एक अच्छा मौका है आपको यहाँ पर प्रस्तुत करने का अपनी रचनाओं को। और सबसे पहले मैं सर, प्रिंसिपल सर, मैं चाहता हूं कि छात्रों की रचनाएं जो है पहले प्रस्तुतिकरण हो और उसके बाद हम उसके ऊपर बात करें, या पहले आप कुछ कहना चाहते हैं सर? आ, जैसा आप कितने मुझे समय का कार्यक्रम है पूरा कार्यक्रम? पूरा कार्यक्रम सर अभी 1 घंटे का कार्यक्रम है पूरा। मेरे ख्याल से प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल अगर शुरुआत में बोलते हैं तो थोड़ा बेहतर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी और सर। फिर बच्चों की तरफ से पेशकश हो जाए। जी सर, जी कुछ सर। रचनाएं हम भी सुनेंगे। जी सर, जी सर, जरूर। तो ओके। सबसे पहले मैं हमारे महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर सोमनाथ विभूति जी से नम्र निवेदन करता हूं कि आज इस ऑनलाइन काव्य वाचन, गीत गायन, शेर व शायरी स्पर्धा या प्रतियोगिता के मौके पर आप हमारा छात्रों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय डॉक्टर धन्यवाद सर। सोमनाथ विभूति सर। धन्यवाद सर। हिंदी सप्ताह काव्य वाचन शेरो शायरी का आज प्रकटीकरण यहाँ पर होने जा रहा है। और हिंदी सप्ताह हमारे देश में हर साल 7 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक मनाया जाता है। कल हिंदी दिन मनाया जाएगा। तो आज के प्रोग्राम में हमारे वाइस प्रिंसिपल मैडम प्रोफेसर सरिता, अन्य गणमान्य प्रोफेसर्स, हिंदी विभाग के विभाग प्रमुख डॉक्टर रामदास तोंडे सर, हिंदी विभाग में कार्यरत प्रोफेसर अर्चना जी, तथा बहुत सारे छात्र जो कि प्रोग्राम में आज शामिल हुए हैं। सबसे पहले मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि एक ऐसा कुछ कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें कविताएं होगी, शायरी होगी, शेर शायरी जिसे कहते हैं वो होगा, कुछ विचार प्रकट हो जाएंगे। तो एक कार्यक्रम में आप पेश हुए हैं। हर जगह गणपति का माहौल है। गणपति को हम बुद्धि की देवता कहते हैं और उसे हम सुखकर्ता कहते हैं, जो सुख लाता है।
दुख हरता कहते हैं, जो दुख का हरण करता है। वैसे गणपति का चेहरा आप देखोगे तो उनकी शुंड जो है वो हाथी की है, चेहरा हाथी का है, और हाथी को सबसे बलशाली माना गया है, बुद्धिमान माना गया है। तो उसकी भी बधाई मैं आपको देना चाहता हूं, और उम्मीद रखता हूं कि आज के इस प्रोग्राम में आप, चाहे वो कथा हो या कविता हो या कुछ शेरो शायरी हो या कुछ चुटकुले भी हो सकते हैं, उसके माध्यम से आपके विचार सामने रखने वाले हैं। हिंदी हमारे देश में ज्यादातर इलाके में बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी लोगों का आत्मा है ऐसे कहा गया है, क्योंकि भाषा जो होती है लोगों को जोड़ने का काम करती है। हमारे देश में इतनी सारी विविधता है, चाहे वो कश्मीर से आया हुआ कोई इंसान हो या गुजरात से, या फिर सिलचर से आया हो या तमिलनाडु से आया हो, सबको एक साथ तो जब भी हम आप लोग संख्या में कम हैं, लेकिन वही छात्र छात्राएं हैं जो साहित्य के बारे में और अपने विचार शब्दों द्वारा साहित्य के माध्यम से रखते हैं। मैं तो कहता हूं, जो कोई भी बच्चा हो या बच्ची हो लिखती है या लिखता है, मतलब वो सोचती है या सोचता है। इसे हमें ऐसे देखना चाहिए कि अगर आप सोच करते हैं, अगर आप विचार करते हैं, तो उसका प्रकटीकरण कैसे होगा, उसे आपको पेपर पर लिखना पड़ेगा। तो अगर मराठी में हम कहते हैं कि जे न देखे रवि वो देखे कवि। रवि मतलब सूरज, जो सूरज को भी दिखाई नहीं देता है वो कवि को दिखाई दे सकता है। कवि अपनी कल्पना के ऊपर हावी होकर घूमता रहता है, शब्दों के माध्यम से, मुहावरों के माध्यम से कवि उसे एक अच्छा रूप देता है, कल्पना करता है। और मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा, विश्व विख्यात साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि एजुकेशन इज नथिंग बट ऑल अबाउट इमेजिनेशन। कल्पनाएं होनी चाहिए, तो कल्पनाएं आपके दिमाग में सोच डालेंगी, विचार डालेंगी, और वो विचार के मुताबिक आपके हाथों से कुछ कार्य संपन्न होने वाला है। तो वो हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ऐसे सारे बहुत कार्यक्रम होने चाहिए। हिंदी सप्ताह होना चाहिए, मराठी सप्ताह होना चाहिए। हर राज्य में, भारत में हर भाषा में उसका संवर्धन होना चाहिए। और आप जो लोग हैं, होनहार लड़के हैं, लड़कियां हैं, आप कुछ अच्छा पॉजिटिव सकारात्मक सोचते हैं, इसलिए आप छुट्टी होने के बावजूद ये कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं यहाँ पर, आपको बधाई देना चाहता हूं। और अगर तोंडे सर हमें इजाजत देते हैं तो सोहनलाल द्विवेदी की दो पंक्तियां पेश करना चाहते हैं। क्या बोल सकते हैं सर? थैंक यू सर। सोहनलाल द्विवेदी कहते हैं, नन्ही चिंटी जब दाना लेकर चलती है
चढ़ती विवेक अपना दीवारों पर विवेक सर एक मिनट, विवेक यादव अपना माइक बंद करो जरा प्लीज। विवेक, विवेक। विवेक जी, आपको गुजारिश है कि आप अपना माइक बंद रखें। थैंक यू विवेक। मैंने उनको निकाल दिया है, वो सुनाई नहीं दे रहा उनको, ठीक है। ओके। हाँ हाँ। तो नन्ही चिंटी जब दाना लेकर चलती है, आपने देखा होगा, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और आपको मैसेज है अंत में, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधारो। जब तक न सफल हो, जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये दो पंक्तियों के साथ मैं फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लिखते रहिए, सुनाते रहिए, पढ़ते रहिए। ऐसे फंक्शंस में आना चाहिए आपको, तभी आपका जो व्यक्तित्व है वो विकसित हो जाएगा। फिर से मैं महाविद्यालय की उपप्राचार्य, अन्य प्रोफेसर्स, विशेषतः हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर रामदास जी, उनके सहाध्यायी प्रोफेसर अर्चना जी, उनको एक बार फिर से बधाई देता हूं। और मुझे यहाँ पर मेरे विचार प्रकट करने की अनुमति दी, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्राचार्य जी। आपने छात्रों को इस अवसर पर बहुत अच्छी तरह से प्रेरित किया, और आपने जो कविता सुनाई, हार नहीं होती, सोहनलाल द्विवेदी की, वो सच में इतनी प्रेरणादायी कविता है कि ये पूरा जीवन बदल देने वाली कविता है सर। और ये जब पहली बार, जब मैं एमए में पढ़ रहा था, तब मेरे पढ़ने में आई पहली बार, तो उसी दिन मैंने उसको कंठस्थ कर लिया था, याद कर लिया था सर। और उसके बाद मैंने उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश की, और अभी भी वो प्रयास जारी है। मैं पूरी तरह से उसको अभी भी उतार नहीं पाया हूँ। तो इतनी महत्वपूर्ण कविता, जो केवल कुछ समय के लिए नहीं, तो पूरे जीवन के लिए प्रेरणा देती रहेगी आपको। तो मैं चाहता हूँ छात्रों की, और हमारे पाठ्यक्रम में भी है इस साल बीए द्वितीय वर्ष के, तो ये भी संयोग की बात है। तो जितने भी छात्रों ने ये कविता सुनी, ये इंटरनेट पर उपलब्ध है, वहां से आपको मिल सकती है। तो इसको केवल पढ़िए नहीं, उसको याद भी कीजिए और इसको जीवन में उतारिए भी। अ, बहुत ही प्रेरणादायी शब्द सर। एकांत श्रीवास्तव की एक कविता याद आई, आप जब बात कर रहे थे मुझे, तो मैं वो जरा उसके वो आपको थोड़ा सुनाता हूँ, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सर। छाप शीर्षक है कविता का, छाप। मुरम वाली जमीन पर, मुरम वाली जमीन पर नंगे पांव चलता हूँ, तो तलवे लाल हो जाते हैं। मुरम वाली जमीन पर नंगे पांव चलता हूँ, तो तलवे लाल हो जाते हैं। धरती अपना रंग छोड़ देती है, धरती अपना रंग छोड़ देती है। किसी वन से गुजरते हुए, किसी वन से गुजरते हुए, गहराती सांझ, पक्षी जिस वृक्ष पर उतरते हैं, अपने पंख छोड़ देते हैं, अपने पंख छोड़ देते हैं। फूल छोड़ देता है अपनी महक पवन में, फूल छोड़ देता है अपनी महक पवन में।
पानी में मछली छोड़ देती है अपनी गंध, कैसा मनुष्य हूं मैं, कैसा मनुष्य हूं मैं कि कहीं छोड़ नहीं पाता अपनी छाप, अपने मनुष्य होने की सुगंध कहीं छोड़ नहीं पाता। ये कवि का इशारा है मनुष्य की ओर कि प्रकृति के अन्य पशु पंछी प्राणी अपनी अहमियत दर्ज करते हैं, अपना अस्तित्व दर्ज करते हैं इस पृथ्वी में, तो मनुष्य को भी अपना अस्तित्व जो है दर्ज करना चाहिए। तो मनुष्य के जीवन की सार्थकता तभी है जो वो कुछ करके दिखाए इस जीवन में, इस जीवन में अपना, अपने परिवार का और अपने समाज का, अपना देश का कल्याण करे। तो इस तरह की भावनाएं, तभी आदमी सफल हो सकता है। सफलता के यही मायने हैं। तो सर जब बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि उनको ये इस ये जो कविता है, बिल्कुल कविता में कवि भी वही कहना चाहता है जो सर कहना चाह रहे थे। तो आपके सामने छात्रों पूरी जिंदगी पड़ी है और समय बहुत कीमती है और समय किसी के लिए रुकता नहीं है। तो जीवन में ऐसा कुछ काम करिए जिससे कि ये दुनिया जो है आपको हमेशा याद करे अपने काम के कारण। और दुनिया केवल काम के कारण ही याद करती है, बाकी और किसी चीज के कारण आदमी महान नहीं बनता। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इसके बाद में हमारे महाविद्यालय की उपप्राचार्य प्रोफेसर सरिता कुरियन मैडम जी से अनुरोध करता हूं कि इस अवसर पर आप छात्रों को मार्गदर्शन कीजिए। प्रोफेसर सरिता कुरियन मैडम जी। Good morning, respected principal, head of the department, Dr. Ramdas Tonde sir, Gunwan sir, all the other professors of our college, respected students, dear students, all those who have participated in today's Hindi विभाग द्वारा आयोजित गीत गायन शेरो शायरी की जो स्पर्धा है उसमें आप सहभागी हुए हैं। In spite of being a holiday, it is your participation. There are around 30 students who have actively participated, students who are actively interested in the language. And as sir has said, India is a land of languages. Hindi being the national language, we have a diversity of languages. Every language has its origination from a base language, and we have Sanskrit as a base language from which most of the languages have evolved. Hindi has its strong base from Sanskrit. Many of the South Indian languages, be it Kannada, be it Malayalam, be it Tamil, these are all originating from the base language Sanskrit, and it has got many words that have a lot of similarity with languages. So it's very easy if we know the base language, understanding languages becomes very easy. So you have shown your interest in participating in today's competition. जो हिंदी डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित किया गया जो प्रोग्राम है उसमें आप सहभागी हुए हैं। I congratulate sir for organizing this Hindi week and the participants for taking part enthusiastically in this program. I wish all the students the very best for this competition. I wish the department, Dr. Ramdas Tonde sir, the head of the department, his colleague, Professor Archana D'Souza also, who are organizing this event. In spite of being vacation time, they have made it a point to organize the program, and you have supported this. So all the very best, sir, for this event. All the best to students who have participated for the program also. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि संस्कृत जो है वो हिंदी की माँ है और बहुत सारी भाषाओं की जननी है संस्कृत। और देश में, केवल भारत में ही नहीं तो पूरी दुनिया में आज हिंदी जो है दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन की मंदारिन भाषा है, मैंड्रिन भी कहते हैं उसको।
दूसरे स्थान पर अंग्रेजी थी, लेकिन उसको अभी पछाड़ दिया है हिंदी ने, और बोलने के स्तर पर आज हिंदी जो है विश्व की दूसरी भाषा बन गई है और अंग्रेजी तीसरे क्रमांक पर है, थोड़ा आपकी जानकारी के लिए। तो हिंदी जो है विश्व में पहले पायदान पर आने के लिए प्रयास उसका जारी है, और मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि वो एक दिन आएगी, और हम सभी भारतवासी मिलकर उसको ये अवसर देंगे, वो गौरव प्राप्त करा के देंगे। तो मैं राष्ट्र गगन के मस्तक पर सदियों से अंकित बिंदी हूँ, मैं सबकी जानी पहचानी भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत देश है हमारा, इसमें इतनी सारी भाषाएं है, इतनी सारी विविधता है, और आजकल कोई एक शुद्ध भाषा ऐसा कोई ऐसी कोई संकल्पना नहीं रही है। तो सारी भाषा है एक दूसरे में पूरी तरह से मिश्रित हो चुकी है, मिक्स हो चुकी है। तो शुद्ध भाषा की संकल्पना नहीं है। अगर भाषा प्योर शुद्ध रहेगी तो वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी। तो अभी हिंदी में अंग्रेजी भी मिश्रित हो रही है, उर्दू है, फारसी है, पहले से बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण चलता है इसे एक भाषा में, ऐसा नहीं है। और सबके साथ मिलजुल कर ही वो आगे बढ़ेगी, उसका प्रवाह जो है और विस्तार उसका करेगा। तो आपके इस प्रेरणादायी शब्दों के लिए मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अ, और इसके बाद मैं आदरणीय प्राचार्य जी की अनुमति से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति चाहता हूँ सर से। और यस सर, हाँ वी कैन गो हाँ, अहेड। और कोई प्रोफेसर कुछ बात करना चाहते हैं क्या अभी इस मौके पर? मेरे करना ख्याल चाहते से तो आप। लैंग्वेजेस से अनिल सर आए हुए हैं, लगता है उनको अगर कुछ कहना है तो। हाँ, तो एक बार बात हो जाए फिर हम सीधा सीधा फिर जो स्पर्धक है, प्रतियोगी है, तो उनकी कविताएं या फिर जो शायद उनकी रचना है शायद उसको सुनेंगे। गुणवंत सर भी शायद थे, उनको भी देखो अ, अगर कुछ कहना है तो। हाँ हाँ, तो अपनी ओर से जिनको लगता है कि खुद से बात करनी है तो आप कर सकते हैं, ये मंच आपके लिए खुला है। कुछ शुभकामनाएं देना चाहते हैं इस मौके पर छात्रों को? शायद मुझे लग रहा है कि ये छात्रों की कविता सुनने के बाद अपनी राय देंगे आखिर में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सर अभी। यस। हाँ, तो जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि जो भी प्रतियोगी है जिन्होंने हिस्सा लिया है इस स्पर्धा में, वे अपनी रचना यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं, और अपनी दो तीन जितनी भी रचनाएं हैं वो प्रस्तुत कर सकते हैं आप यहाँ पर। और आपको आपका वीडियो ऑन करना है और बात करनी है। आप खुद को अनम्यूट कीजिए आप। सबसे पहले लावण्या खोबरागड़े, बीए द्वितीय वर्ष डिवीजन ए की छात्रा है लावण्या खोबरागड़े। लावण्या, यस सर। स्वागत है आपका। थैंक यू सर। मेरी पहली कविता जीवन व्यर्थ जाएगा। ख्वाब देखा है तो पूरा करना सीखो, ख्वाहिशों के आगे पैसा कुछ नहीं। हार ना मानो, किसी से कोई उम्मीद न रखो, जो भी करो सोच समझकर अपने बल पर करो। धैर्य विश्वास और बुद्धि से करो, हार न मानो, जीवन व्यर्थ जाएगा। जो भी करो अपनी खुशी से करो, फिर दूसरों में बांटना भी सीखो। स्वार्थ न रखो मन में, छल कपट से जीवन व्यर्थ जाएगा। रात अंधेरी है आज, कल सूरज फिर आएगा। जिंदगी है छोटी, मृत्यु है निश्चित। जो भी करो इस पल करो, अपनी खुशी से करो, नहीं तो जीवन व्यर्थ जाएगा। कठिन है हर जीवन पथ, उसे पार करो। ख्वाब देखा है तो उसे पूरा करो। यहाँ नहीं कोई ऐसी माँ जो थाल में परोस मुंह में डाले हर दाना। यह जीवन है अपना, खुद करो जो है करना। जीना है तो है कुछ करना, नहीं तो जीवन व्यर्थ जाएगा। बहुत बहुत खूब लावण्या जी। और मैं सर आपको बता दूं, ये लावण्या ने मतलब 9वीं 10वीं से कविताएं लिखी है, मुझे अभी पता चला इस हिंदी सप्ताह के माध्यम से। तो 9वीं 10वीं से कुछ कविताएं उसने लिखी, और इतनी अच्छी कविताएं लिखी सर कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये कोई 10वीं का छात्र ये लिख सकता है इस तरह की कविताएं। 8 10 5 6 कविताएं उन्होंने मुझे भेजी,
तो इनके अंदर एक बहुत अच्छी कवियत्री छिपी हुई है, ये तो मैं जान गया और उनको बताया भी मैंने कि आप इसे लिखते रहिए। यस। और उन्होंने अपना अनुभव भी मेरे साथ शेयर किया कि अ, उनकी पहली पाठक जो उनकी मम्मी थी और मम्मी को वो कविता दिखाती थी और उन्होंने शायद कह दिया, वो उनका नजरिया हो सकता है, मैंने उनको बताया। क्योंकि माता पिता जो होते हैं वो बच्चों को, उनको लगता है कि वो पढ़ाई में मशगूल हो, ये कविताएं ये वो, उनको लगता है कि ये क्या है। हाँ, इसकी वजह से उन्होंने उनको कहा कि नहीं, ये साधारण सी कविता है, इसमें क्या है। और फिर उसने लिखना बंद कर दिया था। लेकिन मुझे लगता है कि वो अभी कभी रुकेगी नहीं, इसके बाद वो लिखती रहेगी इसके बाद भी। और बहुत अच्छा लिखती है आप, लावण्या जी। थैंक यू सर। और ये भी कविता ला, आपकी बहुत ही लावण्य बेहतरीन थी। लावण्य, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा लिखा है आपने। सर ने थैंक यू जैसे सो कहा मच। कि आपके अंदर एक साहित्यिक है, तो जल्द लिखते तो रहिए आप, लेकिन मैं सोचता हूँ कि सर की मदद ले लो आप, और जल्द से जल्द अगर कुछ कविता संग्रह आप प्रकाशित कर सकती है तो उसके बारे में भी सोचो। मतलब क्या है कि कॉलेज के जीवन में ये उम्र ऐसा होता है कि आपको कहीं से भी कुछ प्रेरणा मिल जाती है ना, तो हमें बस पंख फैलाने हैं और उड़ान भरनी है। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर प्रतिभा है, आप बहुत कुछ लिखती है। कुछ अच्छा साहित्य पढ़ो भी आप, अलग अलग तरीके का साहित्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि बुक्स जो ऐसे होते हैं, एक साथ आप 1000 जिंदगियां जी सकते हैं अगर बुक पढ़ते हैं आप तो। मतलब अलग अलग लेखक के विचार आपको मिलते हैं, उसे आप समझने का एक मौका आपको मिलता है। और बहुत अच्छी कविता आपने की है, शब्दों के ऊपर आपका अच्छा खासा कंट्रोल भी है। और आपके कविता में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता थी, और फिलॉसफी भी मुझे नजर आई कि जिंदगी व्यर्थ जाएगी अगर कुछ हम्म। अपने बल पर आप नहीं करते हो। तो कुछ अच्छा खासा मैसेज भी उसमें छिपा हुआ है। तो फिर एक बार आपको बिल्कुल। बधाई देना चाहते हैं। लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बहुत सर। बहुत धन्यवाद थैंक यू सर, सो मच। बिल्कुल सटीक शब्दों में सर ने आपका मार्गदर्शन किया है। तो जिंदगी व्यर्थ जाएगी, जैसे दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई। एक जगह पर एक शायर ने कहा है, दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, मगर वतन जैसा खूबसूरत सनम नहीं होगा। क्या बात है। नोटों नोटों में लिपट कर, सोने में समेट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे जैसा खूबसूरत कफन नहीं होगा। तो बढ़िया। तो जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, तिरंगे काम आना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया। ये कविता आपकी शुरुआत बहुत अच्छी हो चुकी है। इसके अलावा और कोई कविता आप पढ़ना चाहती हैं लावण्य? आपकी रचनाएं, आप पूरी रचनाएं आप प्रस्तुत कीजिए एक साथ ही, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। करो। हाँ ठीक है। हाँ। अगली है भीड़। भीड़ तो जिंदगी का हिस्सा है, एक तो आगे बढ़ाएगी, नहीं तो पीछे खींच लाएगी। खींचे जो मत खींचे जाना, आगे ही तुम बढ़ते जाना। खुद को न समझना किसी से कम, आगे बढ़ो तो सफलता मिले कदम कदम। हर कदम पर जीत नहीं, हार का सामना कर, तूफान से टकरा कर आगे ही बढ़ा कर। गलती की सफाई नहीं, मुआफी की गुंजाइश नहीं, परीक्षा हर डगर पर, पश्चाताप का समय कहा। खुद बर्बाद होना चाहोगे तो किसी को बर्बाद करना, खींचातानी होगी तुम्हारी, तुम न किसी को खींचना। सत्य का हो मार्ग, धर्म का हो साथ, फिर पलटना क्या जब सफलता थामे हाथ। ये थी। बहुत अब बढ़िया। मैं तीसरी। हाँ हाँ, पढ़िए, आप पूरी पढ़िए। हाँ। सुवर्ण क्षण। क्षण वो सुवर्ण है जो मिठास घोल दे औरों के जीवन में। क्षण वो सुवर्ण है जो बदलाव ला दे अच्छाई के लिए। क्षण वो सुवर्ण है जो शंख बजा दे अच्छाई के विजय के लिए, बुराई का विनाश करने के लिए। सुवर्ण क्षण वो सुवर्ण है जहाँ हत्या रुके मृत्यु नहीं, जहाँ जन्म हो कुछ नष्ट नहीं। पल पल क्षण बदलता रहता, हर पल वह खुशी का न रहता। इस क्षण को मुट्ठी में बांध लो, हर क्षण सुवर्ण नहीं रहता। जो क्षण आज सुवर्ण है वह क्षण कल फिर न होगा। नित्य संसार के चक्र में बंधे रहोगे तो क्षण सुवर्ण कभी न होगा। वाह वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड।
और ये चौथी और आखिरी है। हाँ। ना कोई एक इसका रचयिता, ना किसी एक के अभाव में इसे नष्ट होना, फिर हमें किसी एक पर क्या गर्व करना। वृष्टि के बूंदों जितना महत्व प्रत्येक भाषा का, ना करे किसी की उपेक्षा, प्रिय मुझे सभी की सुंदरता। खुला है आसमां भी और तुम हो अभी बंधे, यह केवल भाषा तक नहीं सीमित, हर उस सीमा का हो अंत जिसमें पसंद हो अपनी अपनी और भुगतान करे सारा जगत। सीमाओं से केवल बंधन है, अस्तित्व तो मन से है। नहीं जलानी कोई मशान, निवारण सिद्धता और संतुलन में है। प्रश्न नहीं भाषा का, केवल स्वीकृति और समझदारी का है। औरों का विचार करते हुए अपनों के मन के नाजुक तारों का है। मन की वृद्धि के साथ शांति की प्रगति का है। यह प्रश्न मूल जीवन और प्रेम का है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लावण्य, आपकी सारी कविताएं बहुत अच्छी है। और जैसे अभी सर ने कहा कि आने वाले समय में आपका कविता संग्रह छपना चाहिए, तो ये मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि आपका कविता संग्रह दिल्ली से छपेगा, ठीक है, बहुत अच्छे प्रकाशन से छपेगा। तो आप कविता थैंक यू लिखते सर। रहिए, कम से कम एक 40-50 कविताएं आपकी हो जाएगी आने वाले समय में कुल मिलाकर। और ये सामाजिक आशय वाली सारी कविता है, तो हम दिल्ली से इसको प्रकाशित करेंगे जरूर। थैंक यू सो ठीक है, मच। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके बाद मैं अभिषेक उपाध्याय जी को अपने प्रस्तुतिकरण के लिए यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, ऑनलाइन मंच पर। अभिषेक उपाध्याय, आपका नमस्ते सर। क्लास और जरा डिवीजन मुझे बताइए प्लीज। सर सेकेंड है बीकॉम बी डिवीजन। ओके, धन्यवाद। यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति को दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ा गला बैठा हुआ है इसलिए क्षमा चाहूंगा अगर कुछ भी। नहीं, अच्छी आ रही है आवाज, गला बैठने पर तो बहुत अलग आवाज आती है, अच्छी आती है। धन्यवाद सर। तो आज का कविता का क्रम हम लोग ऐसे रखेंगे, दिन की शुरुआत और फिर जी जब एक व्यक्ति का दिल टूटता है तो कैसे वो जी क्रम के हिसाब से आगे बढ़ता है। जी तो आज्ञा चाहूंगा शुरुआत करने की। जी जी, आज्ञा है। दिन की शुरुआत हमेशा कुछ गर्मा गर्म रहनी चाहिए जिससे ताजगी मिले। तो उसके साथ हर सुबह की शुरुआत है वो, हर शाम की सुनहरी प्यास है वो, हर रोज बेसब्री से उसका इंतजार रहे, और कोई नहीं सिर्फ मेरी चाय है वो। अब आजकल के समय में क्या हो रहा है, जितने ये मेरे एज ग्रुप के लोग हैं, लोगों का दिल टूट रहा है, दिल जुड़ रहा है। कईयों का तो जुड़ने के पहले ही टूट जा रहा है, अभी कॉलेज बंद है इसलिए बहुतों का तो जुड़ा ही नहीं होगा। तो वैसी शुरुआत की जाए। कुछ लोगों का ऑनलाइन भी टूटा होगा। जरूर सर। तो जब लड़के का दिल टूटता है तो वो शुरुआत करता है कुछ इस प्रकार, मेरी रूह तेरे पास तुझे गवारा नहीं, मेरा नाम तेरे नाम से जुड़े तुझे गवारा नहीं, एक समय हुआ करता था मेरे नाम पे शर्माया करती थी, जा अब तेरा हंसना भी मुझे गवारा नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत फिर बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। दिल की बातों को दबाए रखना, कुछ राज है इनमें गहरे उन्हें छुपाए रखना, मैं बोलूं ना बोलूं बस एक बात याद रखना, कमी मेरी कोई नहीं करेगा पूरी, चाहे तो ये बात आजमा कर देख लेना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। फिर अब तो कई लोग तो क्या बोलते हैं, प्यार के लिए जी जान देने की चाहत रखते हैं कि वो ना मिली तो मैं मर जाऊंगा या मैं मर जाऊंगी। तो ऐसे ही कुछ शुरुआत करते हैं। मैं खुद लौट जाऊंगा पहले मुझे आने तो दो, मैं वापस चला जाऊंगा पहले मुझे सच तो जाने दो, तुम्हारे कंधों में दम कहाँ जो मेरा भार सह सके, मैं खुद को कंधा दे दूंगा बस मुझे जीने का मौका तो दो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, फिर बहुत बढ़िया। मेरी कफन पे रखने के लिए फूल लाए हो, मेरी लाश देखने तुम आज लौट आए हो, तुम्हें आज मेरे कातिल को ढूंढने की चाह आई है, इतनी मेहनत मत करो ये इल्जाम भी मुझी को दे दो, तुम्हारा फूल मेरे दिल के पास रखना, तुम्हारा फूल मेरे दिल के पास रखना, क्योंकि क्या करूं तुम्हारी हर चीजों से मेरा दिल जो तेज धड़कने लगता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जब दिन का अंत होता है चाहे कैसा भी हो, दिल खराब हो अच्छा हो, लोगों के दिल टूटे हो जुड़े हो, अंत में हमेशा माँ ही काम आती है, माँ के पास जाते हैं अपना दुख सुख सब बताते हैं। इसलिए कभी भी किसी को भी चोट लगती है तो लोग सबसे पहले माँ का नाम लेते हैं, हाय माँ ये क्या हो गया, कोई पिता का नाम नहीं लेता। तो उसी के ऊपर कहते हैं, सो जाते हैं कुछ लोग ख्वाबों की चादर ओढ़कर, सो जाते हैं कुछ लोग ख्वाबों की चादर ओढ़कर, हम तो आज भी माथा माँ की गोद में रखकर सोते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद।
बहुत बहुत बढ़िया अभिषेक उपाध्याय, बहुत अच्छी प्रस्तुति और बहुत अच्छा विषय भी आपने चुना है। और इस उम्र में वो जायज भी है। दिल टूटने की बात जो आपने कही, तो एक शायर बहुत अच्छा कहता है, कुछ आप हसीन है, कुछ आप हसीन हैं, कुछ मौसम रंगीन है, तारीफ करो या चुप रहो, जुर्म दोनों संगीन है। क्या बात है। बढ़िया। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी प्रस्तुति। और आप लिखते रहिए। और आगे लिखते लिखते उसमें सामाजिक आशय भी आना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। जैसे आखिरी जो आपने शेर बोला उसमें वो आया हुआ है, माँ पर जो शायरी किया आपने, वो जीवन के सभी रंग जरूरी है ना। सभी रंगों से तो इंद्रधनुष बनता है। तो ऐसी ही जिंदगी हमारी इंद्रधनुष की तरह, धूप और जी छाव जब होती है तब वो बनता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप लिखते रहिए। और मुझे लग रहा है कि आप में एक बहुत अच्छा शायर छिपा हुआ है। तो धन्यवाद हर सर। एक ने महसूस किया है। और आपकी आवाज में एक बहुत अलग आवाज है आपकी। आपका गला ठीक है बैठा हुआ है, लेकिन इसको भी आप तराशिए जरा, बहुत अच्छा है। जी सर, इस पर गौर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। इसके बाद सर कुछ कहना चाहेंगे अभिषेक के लिए आप, प्रिंसिपल सर? अभिषेक को मैं वही लिखने की सलाह दे दूंगा, उसने लिखना चाहिए। और अपने कॉलेज का मैगजीन जो आता है उसमें उनकी कविताएं ले लो। जी जी सर, जितने भी अभी मेरे पास आई है रचनाएं, हम उसको अपनी मैगजीन में ज्यादा से ज्यादा जगह देंगे सर। यस। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आपका। सर इसके बाद हाँ सर बोलिए। सर सोनू एक्चुअली श्रीवास्तव। मुझे ऑफिस जाना है तो मैं ही स्टार्ट कर देता हूँ। मेरा नाम रोहित है सर। रोहित कुमार, ओके रोहित कुमार, हाँ हाँ तो मैंने चलेगा। वो कोई दूसरा ईमेल आईडी से ज्वाइन किया है एक्चुअली। कोई 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 बात नहीं रोहित, आप कर लीजिए। हाँ तो फर्स्ट मैं कोरोना के ऊपर ही लिखा हूँ। तो 2020 में ही लिखा था, अप्रैल में, जब कोरोना आया था, सभी घर में बंद हो गए थे। जी जी तो मैं पहले वही सुनाना चाहूंगा। जी कल सुनाइए। तक पैसे की हवा थी, कल तक पैसे की हवा थी, आज हवा के पैसे हैं। कल तक पैसे की हवा थी, आज हवा के पैसे हैं। कभी सोचा नहीं था ऐसे भी दिन आएंगे, कभी सोचा नहीं था ऐसे भी दिन आएंगे। छुट्टियां तो होगी पर मना नहीं पाएंगे। आइसक्रीम का मौसम होगा पर खा नहीं पाएंगे। रास्ते खुले होंगे पर कहीं जा नहीं पाएंगे। जो घर लौटने की राह देखते थे, जो घर लौटने की राह देखते थे, वो घर में ही खो जाएंगे। साफ हो जाएगी, साफ हो जाएगी हवा, साफ हो जाएगी हवा, चैन की सांस न ले पाएंगे। नहीं दिखेगी कोई मुस्कुराहट चेहरे पे, ना दिखेगी कोई मुस्कुराहट चेहरे पे मास्क ढक जाएंगे। हेलो सर। हाँ बहुत बढ़िया। और कोई है कविता? हाँ सर, है ना। हाँ कंटिन्यू कीजिए उसको। एक मिनट। तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है। जो भी कमाया यहीं रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, रोने से आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। वो सॉरी एक मिनट। रोने से आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद है, मुझे वो रिश्ते पसंद है, जिनमें मैं नहीं हम। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। घर वाला धर्म देता है, वैसे ही। और ये थर्ड है। मिला वो भी नहीं करती, मिला वो भी नहीं करती, मिला हम भी नहीं करते। दगा वो भी नहीं करती, दगा हम भी नहीं करते। उन्हें रुसवाई का दुख, हमें तन्हाई का डर। गिला वो भी नहीं करती, शिकवा हम भी नहीं करते। किसी मोड़ पर मुलाकात हो जाती है अक्सर, किसी मोड़ पर मुलाकात हो जाती है अक्सर। उनका वो भी नहीं करती, मेरा हम भी नहीं करते। जब भी देखते हैं उन्हें सोचते हैं कुछ कहें उनसे, जब भी देखते हैं उन्हें सोचते हैं कुछ कहें उनसे। सुना वो भी नहीं करती। सर ये मेरा लास्ट है।
हाँ, सुनाइए। दिल जब घबराए तो खुद को एक किस्सा सुना देना। दिल जब घबराए तो खुद को एक किस्सा सुना देना। जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, बस थोड़ा सा मुस्कुरा देना। आसानी से सब कुछ हासिल हो तो उसकी कदर कहाँ होती है। आसानी से सब कुछ हासिल हो तो उसकी कदर कहाँ होती है। जरूरी है कुछ पाने के लिए कुछ गवा देना। जाहिर है मुसीबत में साथ कोई अपना नहीं रहता। जाहिर है मुसीबत में साथ कोई अपना नहीं रहता। चुप रहना बेशक, आंख से एक कतरा बहा देना। शिकायत तो सिर्फ दिल मैला करती है और कुछ नहीं। शिकायत सिर्फ दिल मैला करती है और कुछ नहीं। आसान है गले मिलकर सब कुछ भुला देना। बीते हुए दौर की बातें याद करके क्या हासिल मेरे दोस्त। बीते हुए दौर की बातें याद करके क्या हासिल मेरे दोस्त। क्या जरूरी है कल की याद में अपने आप को सजा देना। कुछ कमियां हम सब में हैं ये जानते हैं हम। कुछ कमियां हम सब में हैं ये जानते हैं हम। बहुत बड़ी बात है किसी की बुराई को बेवजह छुपा देना। सर ये मेरा मतलब कविता था, थोड़ा मतलब ऐसा पोएम लिखा था मैं थोड़े थोड़े, और थोड़े शायरी है मैं भी आपको प्रस्तुत करना चाहूंगा। ठीक है, कीजिए। इरशाद। हाँ एक और भी सर पोएम है, सॉरी। सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम निकल सको तो चलो। राहें कहाँ बदलती है, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई रोशनी, अंधेरा अंधेरा है ये जहां। कहीं नहीं कोई रोशनी, अंधेरा अंधेरा है ये जहां। खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। ये जिंदगी कुछ ख्वाब और कुछ चंद उम्मीदें हैं। ये जिंदगी है, ये यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब और कुछ चंद उम्मीदें। इन्हीं खिलौनों से तुम भी पढ़ सको तो चलो। और मेरे तो कुछ ये निदा फाजली का शेर था, बराबर है? हाँ हाँ सर, हाँ एक वो ठीक है। हाँ बरोबर, एक मिनट। और इसमें एक और भी है। और आपकी आवाज थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रही है, मतलब थोड़ा सा। हाँ ठीक है, आखिरी है। हाँ सर आखिरी है। हाँ ठीक है। एक मिनट। हाँ शुरू कीजिए। एक शायरी एक ही है, एक ही शायरी सुनाना चाहूंगा मैं। पास रहती तो समझ जाती, पास रहती तो समझ जाती कि कोई और भी है जो तुझे देखने को बेचैन है तेरे आईने की तरह। और अभी हाल में एक ये अपना फिल्म एक्टर सुशांत शुक्ला कुछ डेथ हुआ है, तो उसके लिए भी मतलब एक था। ये जिंदगी उसकी है, ये जिंदगी उसकी है जिसकी मौत पर जमाना अफसोस करे। ये जिंदगी उसी की है जिसकी मौत पर जमाना अफसोस करे। यूं तो गालिब हर शख्स दुनिया में आते हैं मरने के लिए। बस सर मैं यहीं पे समाप्त करूंगा और थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित कुमार जी। आपने बहुत अलग अलग विषयों को लेकर यहाँ पर कविताएं शायरी यहाँ पर सुनाई और अच्छी थी। इसमें स्वरचित कौन सी रचनाएं हैं मुझे आप बाद में बताना उसको, ठीक है? क्योंकि ये स्पर्धा में हम केवल स्वरचित रचनाओं को ले रहे हैं, ठीक है? तो आप जब किसी दूसरे की कुछ रचना पढ़ेंगे तो आप पहले उसका उल्लेख जरूर कीजिए। हाँ, सभी के लिए मैं कह रहा हूँ, रोहित के लिए नहीं, अकेले के लिए, क्योंकि ये स्पर्धा है, ठीक है? तो आप सुना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, दूसरे की भी रचना रहेगी, आप सुनाना चाहते तो सुना सकते, कोई बात नहीं है, लेकिन आप उसका उल्लेख करके सुनाइए उसको। तो जिंदगी के अलग अलग विषयों को लेकर आपने बात कही। तो एक कवि कहता है, देखिए, ऐ जिंदगी कैसे जीऊं तुझको, ऐ जिंदगी कैसे जीऊं तुझको, मुश्किल भी है आसान भी है। मुश्किल से जीऊं तो आसान लगती है, आसानी से जीऊं तो मुश्किल लगती है। ऐ जिंदगी कैसे जीऊं तुझको,
मुश्किल भी है और आसान भी है। तो यही जिंदगी है। सुख और दुख के बीच में हमारा जीवन ये चलता रहता है निरंतर, धूप छांव की तरह, है ना, दिन रात की तरह। ये तो हमारे साथ जुड़ा हुआ है हमेशा। चलिए, इसके बाद मैं निकिता सोनी जी को आमंत्रित करता हूँ अपनी कविताएं प्रस्तुत करने के लिए। निकिता जी। जी सर, धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। मेरा नाम निकिता सोनी है। मैं SY BCom D डिवीजन से आपके सामने एक कविता लेकर आ रही हूँ। उसका नाम है कैद हूँ। कैद हूँ, ओके। खोखले समाज की जंजीरों में मैं कैद हूँ, बेतुके रिवाजों की हदों में मैं कैद हूँ मैं हर जगह, ख्यालों में आजाद हूँ नहीं मैं बेजुबां, इस बोली में मैं कैद हूँ। चुप्पी का सलीका तोड़ घुटन से मैं आजाद हूँ, ले रही हूँ सांस मैं बाउम्र में मैं कैद हूँ। उड़ रही आकाश में ऊंची मेरी उड़ान है, बंधी डोर एक पिंजरे से, उस पिंजरे में मैं कैद हूँ। चल रही हूँ धूप में, परछाई में मैं कैद हूँ, तेरी रोशनी मगर अंधेरे में मैं कैद हूँ। बहते पानी के कणों में नदी में मैं आजाद हूँ, भरे ठंडे मटकों की दीवारों में मैं कैद हूँ। खोखले समाज की जंजीरों में मैं कैद हूँ, बेतुके रिवाजों की हदों में मैं कैद हूँ। भीड़ में मैं गुम कहीं अकेलेपन में कैद हूँ, मैं बस्ता भरा ख्वाबों का जिम्मेदारियों में कैद हूँ। खोखले समाज की जंजीरों में मैं कैद हूँ, बेतुके रिवाजों की हदों में मैं कैद हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कैद हूँ, बहुत ही अर्थपूर्ण और सारगर्भित कविता और प्रस्तुतिकरण भी बहुत बढ़िया है आपका निकिता जी। इसके अलावा और कोई रचना है आपकी? हाँ सर, लोग कहते हैं ना कि जब आप बड़े हो जाते हो आप बदल जाते हो, या मतलब वो टॉन्ट सुनाते हैं बहुत। तो उसी के ऊपर एक छोटी सी कविता लिखी है, कुछ 4 पंक्तियां हैं। बिल्कुल, सुनाइए। बहुत कुछ बदल गया है इन सालों में। अब जब खुद को आईने में देखती हूँ, खुद को कम और आईने में खड़ी उस तस्वीर को ज्यादा देखती हूँ। एहसास जो दिलाती है कि किस किस मंजर से गुजर कर आज यहाँ पहुंची हूँ। कितनी बार दिल टूटे, कितनी बार दिल जुड़े, कितनी बार ठोकर खाई, गिरी और फिर उठी। कितनी बार अपनों ने ही जख्म दिए और उन पर नमक छिड़कने वाले भी अपने ही निकले। कितनी बार अनजान लोगों ने मरहम लगाया, कितनी बार खुद को कोसा, टोका और फिर बहलाया। ये नजरें अब झुकती नहीं जो पहले कभी उठा नहीं करती थी। ये आंखों के नीचे के जो गड्ढे हैं, यही तो बयां करते हैं कि कितना बोझ इन्होंने ढोया है। हाँ, मैं बदल गई। अब मैं खुद को थोड़ा ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। अब मैं खुद को खुद के ही आराम से ऊपर रखती हूँ। अब मैं अपने काम को अपने आराम से पहले करती हूँ। अब मैं खुद के बारे में पहले सोचती हूँ। अब मैं खुद को हर उस चीज के लिए गुनहगार नहीं मानती जो मेरे हाथ में है। हाँ, मैं बदल गई, वही जिसे तुम सब कहते हो कि तुम बहुत बदल गए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया निकिता, बहुत अच्छा लिखते हो और अच्छा प्रस्तुतिकरण भी है आपका, सच में। और है कोई रचना सर, आपकी? एक 4 पंक्तियां लिखी थी, एक शायरी की तरह है। जी जी। कि नकाब तो लोग पहले भी पहनते थे, नकाब तो लोग पहले भी पहनते थे, फर्क बस इतना है कि पहले नकाब दिखते नहीं थे और अब नकाब दिखते भी हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और कहते हैं कि अंधेरा आता है उससे डर लगता है, तो मैं कहती हूँ कि उजला सवेरा लाने का वादा भी तो लाती है। उजला सवेरा लाने का वादा भी तो लाती है वो शाम जो अपने साथ घना अंधेरा लाती है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक लास्ट ये 2 लाइन है कि आजकल ना सर, जब रिलेशनशिप्स की बारी आती है तो सीरियसनेस कोई नहीं दिखाता है, कुछ कैजुअल रिलेशनशिप्स होते हैं। तो बराबर है। 2 लाइन लिखी थी कि अंधेरे में कोई खड़ा दिखाई देता है,
अंधेरे में कोई खड़ा दिखाई देता है, मुझे अपना ही साया बस दिखाई देता है। रूह की तलाश है मुझे ज़माने में, मुझे हर तरफ यहाँ जिस्मों का कारोबार दिखाई देता है। वाह एक वाह बार फिर से बोलूंगी। हाँ हाँ जरूर। अंधेरे में खड़ा कोई दिखाई देता है, मुझे अपना ही साया दिखाई देता है। रूह की तलाश है ज़माने में मुझे हर तरफ यहाँ जिस्मों का कारोबार दिखाई देता है। वाह वाह बहुत ही अर्थपूर्ण है, बहुत ही अर्थपूर्ण है। तो आप लिखते रहो सच में। हाँ, जितने भी यहाँ पर है ना पार्टिसिपेंट्स, स्पर्धक वगैरह, आप लिखते रहिए सच में। तो मैं खाली लावण्य का कविता संग्रह प्रकाशित नहीं करूंगा, आपकी भी किताबें मैं प्रकाशित करवा सकता हूँ अच्छे प्रकाशन से, जो वो बहुत प्रेरणा देती रहेगी। हाँ, आपको भी देगी और बाकी लोगों को भी देगी, आपके आसपास के समाज के लोगों को। तो अच्छा लिख रहे हैं आप। तो आज पढ़ना भी बहुत कम हो गया है, लिखना भी बहुत कम लिख रहे हैं लोग, है ना, छात्रों में खास करके मैं बोल रहा हूँ। तो आप पढ़ने और लिखने वाले छात्र हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही कि इतना उम्दा, इतना अच्छा लिख पा रहे हैं आप। तो इसको बस बरकरार रखिए, ये सिलसिला रुके नहीं। तो निकिता जी को ये कहना था, एक शेर के माध्यम से एक शायर ने कह कर रखा है, जिसमें हिम्मत है वो मौसम के सितम सहता है। जिसमें हिम्मत है वो मौसम के सितम सहता है, पतझड़ में गिरते हैं पत्ते मगर पेड़ खड़ा रहता है। तो जिंदगी वाह ऐसी है। बहुत सही। तो हाँ, तो जिंदगी में बहुत सारे तूफान आएंगे, आंधी आएगी, लेकिन हमको खड़ा रहना है, बस झुकना नहीं है किसी भी हालत में, है ना, सर गिरना नहीं है। मेरी जो कविताएं होती हैं वो सिर्फ मेरे एक्सपीरियंसेस नहीं होते, उनमें सिर्फ वो नहीं होता जो मैं महसूस करती हूँ, बट वो सब भी होता है जो मैं दूसरों के साथ होते हुए देखती हूँ। हाँ, तो यही जरूरी है निकिता जी, क्योंकि हमारी जिंदगी कितनी है, मतलब कुल मिलाकर ऐसा समझेंगे ऑन एन एवरेज की 100 साल की जिंदगी है, वो बहुत छोटी जिंदगी है वैसे। और अगर हम खुद के अनुभवों से सीखते रहे तो 1000 साल भी हमें कम है ना। इसके लिए और जो हम लिखेंगे वो ऐसा सामने वाले को लगना चाहिए कि ये तो मेरा ही है, मुझे ही लिखना था, मुझे ये कहना था, इस तरह का वो एहसास होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है ना। तो समाज में जो औरों को अनुभव आते हैं उनके माध्यम से भी बहुत कुछ सीख रहे होते हैं हम। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल जी सर, बहुत बढ़िया। शुक्रिया और सर। कुछ बोलना है आपको? सर एक और कविता है, मुझे वो पता नहीं कि यहाँ के लिए सही रहेगी या नहीं, नहीं, ऐसा क्योंकि कुछ नहीं। वो यहाँ थोड़ी ये निश्चित मंच, निश्चित मैंने पहले ही कहा कि ये मंच पूरी तरह से आजादी है आपको। आप किसी भी विषय का बंधन मैंने इसीलिए नहीं रखा, तो आप उसको सुना दीजिए कोई। तो सर ये कविता जो है ये इस पे बेस्ड है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स जो होते हैं उनके ऊपर है, और उनमें जब हम वादा करते हैं कि हम नहीं जाएंगे और फिर उस वादे को तोड़ देते हैं किसी ना किसी वजह से, अगर वो टूट गया तो एक टूटे दिल का हाल है एक तरह से वो। अच्छा, तो मैं ठीक है, प्रस्तुत करना चाहूंगी। क्या आदित्य याद जी, है? हाँ ध्यान से सुनो। इरशाद इरशाद। क्या याद है? हम्म, क्या याद है तुम्हें? क्या याद है तुम्हें किस कद्र मैं अपनी किताबों के आखिरी पन्नों पर तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ छुपाया करती थी और तुम उसे ढूंढा करते थे? क्या याद है तुम्हें किस तरह मैं उन अंधेरी रातों में जागा करती थी और तुम कहते थे इतना काम मत किया करो, तबीयत खराब हो जाएगी, और फिर मुझे अपने बनाए गीत सुनाकर सुला दिया करते थे? क्या याद है तुम्हें जब मैं काम से परेशान होकर कहती थी कि बस अब मुझसे और नहीं होगा, तब तुम मुझे एक नई उम्मीद देते थे और कहते थे कि तुम कर सकती हो? क्या याद है तुम्हें कैसे तुमने मेरे अल्फाजों को एक नया मतलब दिया था, कैसे तुमने मुझे जीने की एक नई वजह दी थी और वो वजह तुम खुद बन गए थे? क्या याद है तुम्हें किस तरह हमने एक दूसरे को कभी अलविदा ना कहने का वादा किया था, और जब मैं उस वादे पर हंस रही थी तुमने मुझसे कहा था कि ये वादा अलग है? क्या याद है तुम्हें उस सर्द भरी रात में जब मैं तुमसे और तुम मुझसे लिपट कर सो रहे थे, हमारे बीच के फासले मिट रहे थे, तब मेरी आंखों से एक आंसू छलका था और तुमने उसे अपने होठों से लगाया था, कहा था कि आज के बाद इन आंसुओं की कम तुम्हारी आंखों में कोई जगह नहीं। याद है तुम्हें किस कदर तुम मेरी काली लंबी जुल्फों से खेला करते थे और कहते थे इन्हें कभी काटना मत, तुम पर ये खिल उठती हैं,
और मैं बस मुस्कुरा दिया करती थी। क्या याद है तुम्हें किस कदर हम एक दूसरे को वो शरारत भरे खत लिखा करते थे और उन खतों के जरिए वो सब बयां कर देते थे जो कभी जुबान पर नहीं ला पाते थे। क्या याद है तुम्हें किस कदर तुम मुझसे रूठा करते थे, मैं तुम्हें मनाया करती थी और जब तुम कुछ ही पलों में हार मानकर मुझसे कहते थे कि यार तुमसे तो कोई खफा भी नहीं हो सकता। तो आज क्यों इस तरह मुझसे नाराज बैठे हो? क्यों मेरे लिखे खतों का जवाब नहीं दे रहे हो? क्यों आज सालों बाद भी खफा बैठे हो? क्या याद है तुम्हें? क्या याद है तुम्हें जब तुम दूसरे शहर जा रहे थे, मैंने तुम्हारा हाथ थाम कर तुमसे कहा था कि मत जाओ, और तुमने कहा था कि जल्दी आ जाऊंगा। पर जब आने का वक्त आया तुमने वहीं रहने का फैसला कर लिया। क्या पता है तुम्हें मेरे जज्बात किस कद्र मुझ पर हावी हो रहे थे? क्या पता है तुम्हें मेरी आंखें जिनकी कभी तुम तारीफ करते नहीं थकते थे, आज वो आंखें तुम्हारी यादों के बोझ तले दबे जा रही हैं। क्या पता है तुम्हें किस कद्र आज भी जब कोई कहता है मुझे कि जल्दी आ जाऊंगा, मेरी रूह कांप जाती है। मेरी रूह कांप जाती है इस डर से कि शायद वो भी ना आए, कि जिस तरह याद है तुम्हें? क्या पता है तुम्हें? बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, वाह। बहुत ही बढ़िया। जिन्होंने भी हम सभी ने सुना तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन रचना आपकी, और इतनी अच्छी रचना सुनाने से आप हिचकिचा रही थी। और तो निकिता जी, मुझे पता है आप सामाजिक गतिविधियों में काफी सक्रिय है, बहुत सोशल आपका नेचर है, और बहुत आगे जाओगे आप। ये मेरा आपको आशीर्वाद है। सच में बहुत मेहनत करती हो आप, और बहुत अच्छा पढ़ती भी हो, लिखती भी हो, और औरों के लिए करती रहती हो, कुछ ना कुछ हमेशा सोचती रहती हो। बहुत अच्छा। तो दो पहलू होते हैं जिंदगी के, एक व्यक्तिगत पहलू होता है और एक सामाजिक पहलू होता है ना। हर एक व्यक्ति अपने अंदर से श्याम होता है और बाहर से राम होता है, हाँ, इतना ध्यान में रखो। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है, श्याम भी जरूरी है, राम भी जरूरी है। तो उसको, और हर एक में एक मतलब शरारती बच्चा जिंदा होना हमेशा जरूरी है, और जिंदगी के हर पल को जीना भी जरूरी है। तो आपकी कविता को सुनकर मुझे एक कविता याद आ रही है, तो मैं आपको सुना देता हूँ। हाँ, ठीक है। रामदर्श मिश्र की शायद ये कविता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जिसका शीर्षक है हर सिंगार। हर सिंगार एक फूल है, मालूम है आपको ना, मराठी में उसको प्राजक्त बोलते हैं। महकता है बहुत। तो ये प्रतीकात्मक सिंबॉलिक ये शीर्षक है। महक रहा है हर सिंगार, महक रहा है हर सिंगार, जैसे पहला पहला प्यार। जाग रही है गंध अकेली, जाग रही है गंध अकेली, सारा मधुबन सोता है, मधुबन बगीचा। जाग रही है गंध अकेली, सारा मधुबन सोता है, किया नहीं जिसने प्यार, क्या जाने प्यार में क्या क्या होता है। रातें घुल जाती आंखों में, रातें घुल जाती आंखों में, दिन उड़ जाते पंख पसार। रह रहकर कोई पुकारता अमराई से, अपना पता पूछता हूं मैं अपनी परछाई से। मजबूरी ने तोड़े अनगिन इच्छाओं के बंधनवार, महक रहा है हर सिंगार, जैसे पहला पहला प्यार। वाह जाग वाह। रही है गंध अकेली, सारा मधुबन सोता है, किया नहीं जिसने प्यार, क्या जाने प्यार में क्या क्या होता है। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। वाह सर। फूलों के रंगीन शहर में, फूलों के रंगीन शहर में खुशबू अब तक अनब्याही। फूलों के रंगीन शहर में खुशबू अब तक अनब्याही, कोई कली किसी कांटे की बाहों में है अनचाही। कोई कली किसी कांटे की बाहों में है अनचाही। खाली जेब लिए, खाली जेब लिए कब तक देखूं मैं भरा भरा बाजार। जेब खाली है, बाजार भरा हुआ है। खाली जेब लिए कब तक देखूं मैं भरा भरा बाजार। करूं शिकायत कहाँ दर्द की,
करूं शिकायत कहाँ दर्द की, हर दरबार यहाँ झूठा, नए जमाने में और कुछ भी हो लेकिन इंसान बहुत टूटा। बाहर बाहर मुस्काने है, अंदर अंदर हाहाकार, महक रहा है हर सिंगार जैसे पहला पहला प्यार। जाग रही है गंध अकेली, सारा मधुबन सोता है, या नहीं जिसने प्यार किया जाने प्यार में क्या क्या होता है। ठीक है, निकिता जी आपकी रचनाएं पूरी हुई है तो हम आगे बढ़ते हैं। जी बहुत सर, बहुत जी सर। धन्यवाद। इसके बाद मैं यश चौहान जी को आमंत्रित करता हूँ। यश चौहान। ओके सर। हाँ, यश जी आप अपनी रचनाएं सुनाइए हमें। मैंने खुद से नहीं लिखा बट मुझे हाँ, वो नाम किसका है या फिर अज्ञात है तो वो भी बोलिए, तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ। ये बचपन के बारे में है। एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितली का दीवाना था। खबर ना थी खबर ना थी कुछ सुबह की, ना शाम का ठिकाना था। थक कर आना स्कूल से पर खेलने भी जाना था। वो बचपन का जमाना था, वो बचपन का जमाना था। थैंक यू। अच्छा है। और कुछ सुनाना चाहेंगे यश? और कुछ लिखा है क्या आपने? नो। हाँ, इतना ही है। यस। हाँ हाँ, तो बढ़िया। बचपन के ऊपर, तो बचपन का समय तो बहुत ही सुहावना होता है और ये जीवन का सबसे आनंद और उल्लासमय समय होता है, क्योंकि वहां पर हमें कुछ चिंताएं नहीं होती है ना। बस खेलना है, खाना है, जो भी चिंता करना है अभिभावक करेंगे, ऐसा पूरा माहौल होता है वहां पर। जो भी जिद करते हैं पूरी होती है। तो बचपन बचपन का समय बहुत सुहावना है। बहुत अच्छी रचना थी ये जिसकी भी थी। इसके बाद में बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा खादिजा बोहरा जी को आमंत्रित करता हूँ। खादिजा है, खादिजा? हाँ जी सर। हाँ। माननीय प्रधानाध्यापक जी, अध्यापिका को मेरा नमस्कार। दोस्तों को मेरा और सभी को मेरा आदर प्रणाम। आज के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित इस स्पर्धा में मैं कुछ शायरी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जी जी, जरूर कीजिए। सबसे पहले मैं मेरी माँ के ऊपर एक शायरी बोलना चाहती हूँ। माँ के ऊपर। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। चलती फिरती मैंने अज़ा देखी है, चलती फिरती मैंने अज़ा देखी है, जन्नत तो नहीं देखी लेकिन माँ देखी है। वाह, क्या बात, बहुत खूब बहुत खूब। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कद्र कर ए बंदे, वक्त की कद्र कर ए बंदे, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। वाह वाह। क्या बात है, बहुत काम बढ़िया करो बहुत बढ़िया। ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई जीता है मेरे दोस्त, अरे जिंदगी तो हर कोई जीता है मेरे दोस्त, जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। वाह क्या बात वाह है, वाह। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। वाह। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफ्स नफ्स में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। वाह। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में तो दुनिया साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है, जिस पर ये जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया। जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते, जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते, वे चीजों को अलग तरह से करते हैं। बस सर। इसमें आपकी कौन सी रचना थी, जरा बता सकती है मुझे खादिजा, आपने लिखी हुई? जी सर।
इसमें कौन सर सी थी वक्त आपकी? सर वक्त नूर वक्त वाली। पर, हाँ वक्त जी और नूर वाली। ओके ओके, मैं खाली थोड़ा सा स्पर्धा है ना, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। जी सर। और नजर तो नजर में उतरना। हाँ हाँ, नजर नजर में, ओके, बहुत जी सर। बढ़िया। तो धन्यवाद बहुत सर। कुछ, बहुत बहुत धन्यवाद खादीजा जी आपका। तो एक कवि की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही है आपके ये शेर कहने के बाद। वो कहता है कि कभी टूटते हैं तो कभी बिखरते हैं, विपत्तियों में इंसान ज्यादा निखरते हैं, जिंदगी की जंग जिता देता है हौसला, मंजिल से पहले नहीं ठहरते हैं, तकलीफों से टूटकर मत बहा आंसू, ऐसे लोग भगवान को बहुत आखरते हैं, खरा सोना वही है जो लोग अंगारों से गुजरते हैं, सूरज की तलाश में न खो वक्त अपना तू, काली रात में तो जुगनू भी चमकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद खादीजा जी। अ, इसके बाद और सर मैं कोई एक शायरी और बोलना चाहती हूँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए खादीजा जी। इरशाद। मैं मैं भूल जाती हूँ सारी जिंदगी की परेशानियां। मैं भूल जाती हूँ सारी जिंदगी की परेशानियां जब मेरी माँ अपने गोद में मेरा सर रख लेती है। वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत कम शब्दों में सर बहुत ही, मतलब गागर में सागर है। चलो, बहुत अच्छा। इसके अलावा धन्यवाद अभी सर। जितने भी स्पर्धक यहाँ पर मेरे पास नाम थे, इनके अलावा और कोई अपनी रचना प्रस्तुत करना चाहता है, या कोई गीत गाना चाहता है, कोई भी चलेगा गीत, सर फिल्म का मैं होगा तभी चलेगा। और रुयाल टीमो यस सर। एक रुयाल, सर ओके। हाँ बोलो। सर मैंने संघर्ष के ऊपर लिखा है। ठीक है, आप सं- सुनाइए। श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि हाँ हाँ, संघर्ष जो है वो जीवन का भाग है। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। बिल्कुल। पर अभी आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो संघर्ष करता है, जो अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष करता है, तो हम्म जरूरी नहीं है कि उसको सफलता मिलेगी। वो अपनी कोई ऐसा हम्म भी होता है जो अपनी हम्म पूरी जिंदगी संघर्ष में निकाल देता है हम्म। और उसको सफलता नहीं मिलती। जी। तो मेरा एक विचार था कि क्या ऐसे इंसान के मन में क्या चल रहा होता है जब वो हम्म। अपने आखिरी वक्त में होता है। जी जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही अर्थपूर्ण है सच में, तो आप ये सही इसके सुना है। ऊपर मैंने लिखा है इरशाद। सर। बहुत 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 बढ़िया आपने सोचा है, पहली बात तो आपको इसके लिए बधाई देना चाहूंगा मैं, है ना। थैंक यू तो सर। हाँ, तो आप सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूँ इसको। ए जिंदगी तूने हर वक्त सताया मुझे इस संसार में। ए जिंदगी तूने हर वक्त सताया मुझे इस संसार में। वो लम्हे काट के आ गया हूं मैं अब कब्र में। हम्म हंसी आती है मुझे आज तुझ पे। हम्म ए जिंदगी हंसी आती है मुझे आज तुझ पे। क्या बस इतने ही थे गिले शिकवे जो देने थे मुझे। वाह 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 वाह। हर काम को आधा किया तू। ए जिंदगी हम्म हर काम को आधा किया तू। शिकवे दिए पर मेरा गुरूर ना तोड़ पाया तू। गुरूर से जिया हूं और गुरूर लेकर ही मरा हूं। देख इसलिए तो आज भी जंग जीती हुई मुस्कान लेकर इस कब्र में पड़ा हूं। वाह। तेरे से मांगा तो बहुत कुछ था पर तेरी औकात नहीं थी। हम्म। ए जिंदगी तेरे से मांगा तो बहुत कुछ था पर तेरी औकात नहीं थी। चलो छोड़ो तूने इस दुनिया में जीना सिखाया यही बहुत बड़ी बात थी। वाह वाह। मासूम हम भी पहले बहुत थे पर हमारी मासूमियत तुझे रास ना आई। ए जिंदगी मासूमियत हम भी पहले बहुत थे पर हमारी मासूमियत तुझे रास ना आई। इसलिए तूने हमारी मासूमियत मिटाने की राजनीति चलाई। वाह। जिंदगी तू घटिया थी फिर भी हमने तुझको जिया है। जिंदगी तू घटिया थी फिर भी हमने तुझको जिया है। किसी कायर की तरह मौत को खुद से नहीं गले लगाया है। वाह हम्म। वाह। बहुत बढ़िया। जिंदगी मौत खूबसूरत होती है फिर भी मतलब मीनिंग तेरा बड़ा है। जिंदगी मौत खूबसूरत है फिर भी मतलब तेरा बड़ा है। एक और जिंदगी दे दो कुछ कर दिखाने का जोश हम में अभी भी भरा है। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सर।
बहुत वाह बहुत बढ़िया रोयल जी, एक कविता सुनकर तो मैं सन्न रह गया हूँ सच में। ऐसे कितने लोग होंगे इस दुनिया में कि जिनकी ख्वाहिश तो बहुत होगी जिंदगी से, और उसको पाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत भी की होगी, कड़ी मेहनत भी की होगी, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी इंसान जो चाहता है होता नहीं है। इसलिए कहा है ना, मैन प्रपोजेस बट गॉड डिसप्रपोजेस, इस तरह का पेज है अंग्रेजी में। तो यस सर। आदमी आदमी सोचता कुछ है और होता कुछ है। तो ये प्रकृति ये क्या चाहती है, नियति क्या चाहती है हमसे, हमको पता नहीं होता है। और फिर कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। लेकिन ये आखिरी वक्त में जब उसको मलाल है कि इतना कुछ किया लेकिन जो चाहा वो नहीं मिला, तो उसको लेकर जो आपकी भावनाएं हैं ना, वो बहुत ही मतलब बहुत अच्छे शब्दों में आपने पिरोई है। यस तो सर। गौतम बुद्ध ने एक जगह पर कहा है, देखो गौतम बुद्धा का बहुत फेमस सेइंग है ये कि आप अपने जीवन में कोई एक लक्ष्य बनाओ, एक कोई उद्देश्य बनाओ अपने जीवन में, एक मंजिल बनाओ अपनी, और उस मंजिल पर आप चलते रहो, क्योंकि उस मंजिल पर आप चलते रहेंगे, है ना। तो वो चलना बहुत महत्वपूर्ण है, मंजिल की दिशा में चलते रहो। सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है कि केवल कर्म करना करना हमारे हाथ में है। उसका क्या फल मिलेगा, उसका परिणाम आएगा या नहीं आएगा, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, यह हमारे हाथ में नहीं है। तो वो चलना जो है मंजिल की दिशा में, वो कर्मरत रहना जो है मंजिल की दिशा में, वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। उस और उसको भी इतिहास जो है वो जरूर याद करता है कि पूरी कोशिश तो की, है ना। उसको भी दुनिया याद करती है, ऐसा नहीं कि वो व्यर्थ जाता है, कुछ भी यस नहीं सर, व्यर्थ राइट जाता है। वो हमारे सोचने का एक तरीका है कि हमारी जिंदगी असफल हो गई, हमारे मन में हमने ये सोचा असफल हो गए। सफलता असफलता के मायने बहुत अलग है, व्यापक तौर पर अगर देखा जाए तो। हर एक के यस जीवन सर। की अपनी सफलता असफलता वो उसके मन के अनुसार होती है। लेकिन दुनिया के लिए अगर कहेंगे, वो कुछ काम लेकर चल रहा है, ऐसा ऐसा उद्देश्य लेकर चल रहा है कि वो केवल उसके लिए नहीं, तो पूरे मतलब उसके आजू बाजू के लोगों के लिए, उसके समाज के लिए, अगर वो उस उद्देश्य को लेकर मंजिल की तरफ बढ़ रहा है और उसमें असफल भी होता है, तो वो एक मुझे लगता है वो सफलता की तरह ही है। उसकी जिंदगी व्यर्थ नहीं जाती है। लेकिन बहुत अच्छी कविता आपने लिखी है, और इतनी सुंदर कविताएं आप लिख सकते हैं। तो मैं तो सुनकर मुझे मतलब एक सोचने पर मजबूर कर देने वाली कविता है, मन झकझोर देने वाली कविता है इंसान को। क्योंकि आज का जो समय है ना, ये बहुत खतरनाक समय है। यहाँ पर जो है ईमानदार जो लोग हैं, अ, परिश्रमी लोग हैं, ये बेचारे काफी दुख में है, दर्द में हैं। और हम देख रहे हैं कि जो बदमाश लोग हैं, वो लोग बड़े मजे में जिंदगी जी रहे। तो पता नहीं ये दुनिया में ऐसा क्यों है, और अभी नहीं पहले से है, लेकिन ये घोर कलयुग चल रहा है अभी। तो इसमें तो ये सारी चीजें हम बहुत करीब से देख रहे हैं, ठीक है। यस और सर। हाँ, लेकिन हमें जब हम मृत्यु शैया पर होंगे ना, जब कभी है, जब हमारा समय आएगा, किसी का 90 साल में आएगा, किसी का 100 साल में आएगा, जब भी आएगा, पूरे जीवन जिएंगे हम ऐसा सोचकर। तो आखिरी वक्त में हमारे चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, हंसी होनी चाहिए, ना कि कोई मलाल होना चाहिए। और जी सर। पूरी जी जान से मेहनत करके भी असफलता मिलेगी तो भी खुशी होगी चेहरे पर कि नहीं, मैंने अपना 100% दिया, अपने मैंने 100% मैंने दिया। तो उसमें आखिर में आपने एक लाइन जो लिखी है ना, उसमें और आशा है उसके आंखों में कि मुझे और एक जिंदगी दे दो, मैं और जीऊंगा, मैं मतलब हार नहीं मानूंगा किसी भी यस सर। हालत में। यस तो ये जो आखिरी की जो बात, आखिरी की लाइन है, वो तो मुझे बहुत टच कर गई। क्योंकि वो मरने के समय भी ये सोच रहा है कि मुझे और एक जिंदगी दे दो, ताकि मैं जो मेरा अधूरा काम है, मेरी नजर में जो मेरी असफलता है, उसको सफलता में परिवर्तित कर दूं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, लिखते रहिए आप, सच में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अ, और कोई है जो अपनी रचना प्रस्तुत करना चाहता है यहाँ पर? सर मैं ज्योति हाँ, चौहान। ज्योति जी सर चौहान, मैं। हाँ ठीक है ज्योति। हाँ ज्योति, एक रचना आप प्रस्तुत करोगे कोई? समय बहुत हो रहा है इसके लिए, एक रचना केवल, हाँ। ओके।
मेरी दुनिया में ना एक इंसान है जिसने मुझे यहाँ तक बनाया है, तो उसके लिए मैंने कुछ लिखा है। जी। भटके हुए मुसाफिर का बसेरा बन गया, भटके हुए मुसाफिर का बसेरा बन गया, मेरी अंधेरी रातों का तो सवेरा बन गया। मेरी जिंदगी में तू आया है कुछ इस तरह, मेरी जिंदगी में तू आया है कुछ इस तरह, जिसे कब्र में पड़ी लाश को सांसों का सहारा मिल गया, जिसे कब्र में पड़ी लाश को सांसों का सहारा मिल गया। वाह वाह वाह, धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इसका भी आशय बहुत अच्छा था। आपने लिखी है ज्योति? जी सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर और एक वाह। प्लीज। छोटी है ना? हाँ। हाँ ठीक है, क्योंकि समय हो रहा है ना, इसके लिए। बाकी कुछ नहीं, हम 11 बजे से, 11:15 से यहाँ पर है। हाँ हाँ, बोलो। उम्मीद की कश्ती को कोई डुबा नहीं सकता, उम्मीद की कश्ती को कोई डुबा नहीं सकता, दिए की रोशनी को कोई बुझा नहीं सकता। हमारी दोस्ती तो कुछ इस तरह, हमारी दोस्ती तो ताजमहल की तरह है, जिसे दूसरा और कोई बना नहीं सकता। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ज्योति, लिखती रहो, अच्छा है। और कोई है छात्र जो अपनी रचना यहाँ पर जी सर। रोहित विश्वकर्मा। हाँ रोहित। हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, सुनाइए। हाँ सर। हाँ हाँ। सर मेरी कविता है रिलेशनशिप के लिए। बहुत लोग होते हैं ना सर, छोड़ के चले जाते हैं तो फिर बदल जाते हैं, जी जी जी। तो उस पर है सर। हाँ सुनाइए। कि मैं लड़ जाऊंगा पूरी दुनिया से, अपने आप से भिड़ जाऊंगा। कि मैं लड़ जाऊंगा पूरी दुनिया से, अपने आप से भिड़ जाऊंगा, तोड़ के सब रस्में कसमें तुमको अपना बनाऊंगा। तुम मुझको अपना बनाने की उम्मीद तो जगाओ ना, तुम मुझको अपना बनाने की उम्मीद तो जगाओ ना। सुनो ना, पहली जैसी हो जाओ ना, सुनो ना, पहली जैसी हो जाओ ना। जब याद तुम्हें मेरी आती थी, तुम मुझको फोन लगाती थी। जब याद तुमको मेरी आती थी, तुम मुझको फोन लगाती थी। रोहित मेरा टाइम नहीं कट रहा है, वीडियो कॉल करके बताती थी। हमारी अधूरी मोहब्बत का कुछ यूं सिलसिला होता रहा, पर किसी न किसी हर दिगंत से मिलना होता था। और वो गिरते हुए लम्हे तुम फिर वापस लाओ ना, सुनो ना, तुम पहली जैसी हो जाओ ना, सुनो ना, तुम पहली जैसी हो जाओ ना। मुझे याद है जब मेरे घर मुझे याद है जब मेरे घर जाने की बारी आई थी, तुमने बड़े प्यार से मेरे गालों पे पप्पी फरमाई थी, और उस रोज जमाने की सारी खुशियां मेरे गालों पर उतर आई थी। इन खुशियों को तुम फिर वापस लाओ ना, सुनो ना, तुम पहले जैसी हो जाओ ना, सुनो ना, तुम पहले जैसी हो जाओ ना। पहले यूं करते थे मैं सिर्फ, तुम मानो यार तुम्हारा मैं ही था। पहले यूं करते थे मैं सिर्फ, मानो यार तुम्हारा मैं ही था। वो प्यार, वो लम्हे, वो मैं खुद पलकों से तुम वापस लाओ ना, सुनो ना, तुम पहले जैसी हो जाओ ना, सुनो ना, तुम पहले जैसी हो जाओ ना। हो गई रोहित? हाँ सर, इतना? सर कुछ शायरी है सर हाँ हाँ, जो मैं सुना सुनाना चाहता सुना हूँ। सुना। हाँ हाँ हाँ। कि उसने कब चांद तारे मांगे मुझसे, मैं जो हथेली पे रख देता था वो बादल बहुत था। उसने कब चांद तारे मांगे मुझसे, मैं जो हथेली पे रख देता था वो बादल बहुत था। मेरी माँ ने मुझे नहलाकर कभी गमछा नहीं ढूंढा, मुझे पोंछने के लिए उसका आंचल बहुत था, मुझे पोंछने के लिए उसका आंचल बहुत था। बहुत बढ़िया। कुछ तो और शायरी है सर। शायद हाँ अभी आप शायरी बोला था वो वतन के लिए, उसी लाइन पे एक मेरी मेरी भी एक लाइन है सर। हाँ हाँ हाँ, बोलो। सभी को आशिक चाहिए आशिकी के लिए, यूँ तो सभी को आशिक चाहिए आशिकी के लिए, लेकिन हिंदुस्तान से बड़ा कोई सनम नहीं होता। और ना जाने कैसे कैसे लाशें जाती होंगी कितने कफनों में, पर तिरंगे से बड़ा कोई कफन नहीं होता, पर तिरंगे से बड़ा कोई कफन नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पहली जो कविता थी वो आपने और एक लिखी और थी? है, हाँ हाँ, अभी एक आखिरी, हाँ, क्योंकि खबर समय। के हाँ बीमार होने की। हाँ ओके हाँ, सर रोहित ओके। बोलो। कि खबर मिली है उसके बीमार होने की, अब दिल लग नहीं रहा है। कि खबर मिली है उसके बीमार होने की, अब दिल लग नहीं रहा है। बेचैन हूँ उसका हाल जानने के लिए, अब कोई कुछ कर नहीं रहा है। अब तुम ही फोन करके बता दिया करो अपना खैरियत, और जो तुम्हारा पुराना नंबर था ना वो अब लग नहीं रहा है।
वाह 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 वाह। तो रोहित, ये आपने लिखा है पूरा? मतलब पहली जो कविता थी Yes, sir. आपकी है? सर मैं बहुत पहले लिखा था, मतलब 1 साल 1.5 साल मुझे पहले हो गया। हाँ, लेकिन शायद आप आपने, हाँ, आप शायद कॉलेज में स्वरचित है क्या आए ये थे मैं, क्या सर? हाँ हाँ हाँ, स्वरचित है क्या ये मैं पूछ रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। कब लिखी है कोई बात नहीं, कभी भी लिख सकते हैं आप। आपने खुद लिखी है क्या, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ आपको। पहली कविता जो सुनाई ना आपने, या, वो आपने लिखी है ना? हाँ ओके मैंने ओके लिखी सर। ओके या ओके सर। वो प्रेयसी के ऊपर आपने लिखा है, ठीक है। चलो अच्छा है। और किसी को कुछ बोलना है? सर मैं बोल सकता हूँ? हाँ, खादीजा और सर मैं अभिषेक, हाँ अभिषेक। सर मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ हाँ विशाल, एक मिनट, हाँ केवल, हाँ अभिषेक, हाँ सर एक बहुत ही पुराना लेख याद आ रहा है मुझे, मेरा अगर इजाजत हो तो कैसे। एक काम करते हैं जरा, ये जो अभी विशाल है ना, इसको सुनते हैं, आपको सुना है हमने, उसको आखिर में लेते हैं आपको, ठीक है? जरूर सर, जरूर जरूर हाँ हाँ, आपको मौका देंगे। जरूर सर। हाँ, विशाल। यस सर। हम्म। हाथ पकड़ ले अब भी तेरा हो सकता हूँ मैं, भीड़ बहुत है इस मेले में खो सकता हूँ मैं, पीछे छूटे साथी मुझको याद आते हैं, वरना इस दौड़ में सबसे आगे हो सकता हूँ मैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक लाइन और है, बस वो मैं बताना चाहता हूँ। हम्म। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुआई मांगे, जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। बहुत अच्छा, बढ़िया है। फिर मैं बोलती हूँ। हाँ, आपका सर हो गया मैं विशाल? बोलूँ? विशाल हो गया आपका? जी सर। हाँ ओके, आपका अनम्यूट म्यूट करो जरा। हाँ, कौन, नाम क्या है आपका? आंचल जायसवाल। हाँ आंचल, आप सुनाइए। कुछ होती है हल्की कुछ होती है भारी, लेकिन इनमें होती है दुनिया की हर जानकारी। अक्सर कुछ नया करने का इनसे ही तो बनता है ख्वाब। जिंदगी में सबसे अच्छे दोस्त और कोई नहीं बल्कि किताब। ज्ञान की ये खान है होती है बहुत महान। जीवन ये इंसान बदले तभी तो है इसकी शान। क्या बीता क्या होता सबका इनमें हिसाब है। जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त और कोई नहीं बल्कि किताब है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। किताबें तो हमारी जिंदगी बदल देती है। बहुत अच्छा लिखा है किताबों के ऊपर आंचल जी आपने। बस और कुछ बोलना है आपको? हाँ चलो, इसके बाद है सर कोई मैं और? बोलूँ कुछ? सर हाँ, क्या नाम है? यश। हाँ यश बोलो। यश, दो पंक्तियां है। हाँ हाँ। ना शस्त्र तुम्हें बांध पाएंगे, ना मृत्यु तुम्हें रोक पाएगी। कि ना शस्त्र तुम्हें बांध पाएंगे, ना मृत्यु तुम्हें रोक पाएगी। अगर युद्ध धर्म के लिए हो तो हर भूमि कुरुक्षेत्र कहलाएगी, कुरुक्षेत्र वाह कहलाएगी। क्या वाह, बात है, क्या बात है यश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सटीक। थैंक यू और सर। कोई बचा है आप में से जिन्होंने? सर हाँ, जोयल, जोयल को मौका देंगे थोड़ा सा उनको सर सुनाने का। मीटिंग के दौरान मैं कुछ लिखा हूँ, हाँ चार हाँ, चार अरे लाइन ही वाह, है सिर्फ। क्या बात है, अभी लिखा है? अभी लिखा है, जस्ट अभी लिखा है। मैं ऐसा पहली बार लिखा हूँ कुछ, क्या तो बात है, अरे गलतियां वाह। बहुत ज्यादा रहेगी। नहीं, कोई तो बात नहीं, आप सुनाइए। इरशाद इरशाद। सर, जिंदगी के रास्ते में अटक अटक कर जा रहा था, जीने की ख्याल भी नहीं, रोने से भी थक गया था। पिंजरे में बंद हूँ, बाहर निकलने की कोशिश में हूँ। पिंजरे से देखता हूँ बाहर लोगों को उड़ान भरते हुए। उत्सुकता जगाया है हम में आगे बढ़ने का। जब तक अंदर जीवन है, बाहर निकलने की कोशिश में हूँ। अभी लिखा है ना, शीघ्र कभी हुआ अभी यार लिखा है आप सर। तो, बहुत बढ़िया, बहुत वाह बढ़िया। वाह। और आप आज शुरुआत हो गई आपकी यहाँ पर, आप तो आप ये सिलसिला जारी रखो, हाँ, लिखने का। इतना अच्छा बहुत लिखा है आपने भी इतने कम समय में, और भी सुनते सुनते बहुत अच्छा है। तो यहाँ से आपको प्रेरणा मिली, बहुत अच्छा लगा मुझे, क्या बात है। हाँ सर, थैंक यू, सबके लिए थैंक यू। हाँ हाँ, और कोई है जिन्होंने अपना हाथ सर उठाया?
खादिजा, हाँ बोलो। जी सर। सर मैंने अपनी रचनाएं 2-3 तो आज आपको सुनाई, जी लेकिन एक जो है वो मैं अभी बनाने वाली हूँ, तो सर मैं आपको सेंड करूंगी। हाँ, चलेगा ना, क्योंकि ये जो रचनाएं हैं ना जी आपकी सर। यहाँ पर तो ठीक है, अभी प्रस्तुत हो गई है, और ये अपना कॉलेज का जो मैगजीन है उसके लिए हम चुनते हैं फिर आपकी रचनाओं को। जी उसमें से सर। जो जो सबसे बेहतरीन बेहतरीन रचनाएं हैं उसमें से उसको हम मैगजीन में जगह देते हैं वहाँ पर, हाँ, कॉलेज की मैगजीन में। ओके कॉलेज की सर। मैगजीन में यहाँ पर जितनी भी सर रचनाएं आपने प्रस्तुत की है ना, अच्छी रचनाएं, वो कॉलेज के मैगजीन में जरूर हम छापेंगे सर मेरे 21-22 से। जीवन में मेरी माँ का बहुत ज्यादा योगदान रहा है, जी तो जी मैं जी। माँ के ऊपर ही लिखने वाली थी, मतलब हाँ पूरी, लेकिन वो जी, अधूरी रह गई, तो मैं आज प्रस्तुत नहीं कर पाई, लेकिन मैं आपको सेंड करूंगी वो। और जरूर बाकी जो जरूर, मेरी रचनाएं थी वो मैंने आपको सुनाई। बिल्कुल बिल्कुल, आप भेजिए, कभी भेजिए, ठीक है, मेरा नंबर आपके पास है जी ना? सर। ठीक है, व्हाट्सएप पर जी भेज सर। दीजिए उसको, हाँ। बहुत बहुत जी सर। धन्यवाद। और मुझे लग रहा है कि धन्यवाद। सब, हाँ, सब स्पर्धक अभिषेक अभी, अभिषेक को हाँ, बोलना है। समाप्त, हाँ हाँ, अर्चना मैडम जी, हाँ सही, आप अच्छा हो याद दिलाया आपने। सर अभिषेक मेरा उपाध्याय, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप थोड़ा संक्षेप में कहिए, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है इसके जी लिए, सर, हाँ अंतिम अंतिम हाँ हाँ हाँ। कुछ छोटी सी है। जी शीर्षक है मेरा पहला प्यार। हाँ। आज तेरी याद आई मानो कुछ सौगात लाई, वापस वो बातें लौट आई, हर जर्रे को जगा आई। आज तेरी याद आई, तेरी दूरियां मानो मौत लाई, तेरी आंखें मानो जीने की आस लाई। मौत तो दरवाजे पर इंतजार कर रही थी, तेरे आने की आस मैंने उसे भी पनाह दे दी। मरूं तो आखिरी चेहरा तेरा देखूं, खुदा ने महबूब किया है तुझसे जन्नत से मुझे। अगर पता भी मिल जाए तो शिकायत क्या करूं, मेरा पहला प्यार है तू, तुझसे नाराजगी क्या रखूं। जी सर। हो बहुत गया ना? सुंदर। बहुत अच्छा, बहुत सर, अच्छा। अगर कोई कुछ मतलब सभी का हो जाए और किसी ने गीत प्रस्तुत नहीं किया है, हाँ तो हाँ हाँ अगर हाँ। आपकी आज्ञा हो तो एक लास्ट में मैं गाना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमें सुनना है यार, गीत तो रह गया ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना, जो आप सुनाना चाहते हैं वो सुनाइए आप, बहुत बिल्कुल। ठीक तो है, पहले अर्चना अभी मैम की अब, बात सुन हाँ लेते हैं। तो अभिषेक जी, आपने क्या आपका शीर्षक क्या था अभी? पहला प्यार ना? जी तो सर, मेरा पहला प्यार। हाँ, तो हर एक की जिंदगी में जो खुश नसीब होते हैं, पहला प्यार होता है, और प्रेयसी की एक छवि भी होती है हर एक के मन में जब हम उस उम्र से गुजर रहे होते हैं। जी सर, तो एक कविता है जो मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है? जरूर सर, बेशक। जिसका शीर्षक है भोर की पहली लाली हो। भोर मतलब सवेरा, अर्ली सवेरा, मॉर्निंग जिसको, यस। हाँ। तो वो जो भोर का सूरज होता है ना, उसकी लाली देखिए आप लोगों ने, कितने दिन हो गए देखकर? बहुत समय हो सूरज की गया। जी सूरज सर। की जो पहली लाली होती है ना, पहली लाली, जो कितना सुंदर होता है सूरज, जी सर। ऐसा बिल्कुल, वो दृश्य बहुत सुहावना होता है, सुंदर होता है। तो उस भोर का जो सूरज है, उसकी सुंदरता की तुलना एक सुंदर युवती से की है, हाँ, कवि ने। जी सर। हाँ, तो उस पर है, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड मैंने आपको बताया। जी सर। कवि देखो क्या कह रहा है। मदहोश मधुर मधु मधुभरी, तुम भोर की पहली लाली हो, वाह। जिस पर सारा मधुबन मोहित, तुम वह गुलाब की डाली हो। है खिले फूल सा कोमल तन, शबनम से भी नाजुक है मन, पर शायद प्यार प्यासे मन पर सुरमई नशीली चितवन। ये अल्हड़ इठलाता यौवन, जिस पर लिपटा था अब तक बचपन, अधरों पर खिले शोक हंसी, शर्मा जाए सूरज की किरण। वाह। जब रूप मिल गया हो ऐसा, फिर चाल न क्यों मतवाली हो, मदहोश मधुर मधु मदभरी, तुम भोर की पहली लाली हो। वाह सर, वाह। जुल्फों के रेशमी है बादल, जुल्फों के रेशमी है बादल, आंखों में मचलता ये काजल। हाय हाय। जुल्फों के रेशमी है बादल, आंखों में मचलता ये काजल, तुम सज कर रूप निहारो तो दर्पण भी हो जाए पागल। वाह। एक तुम न रहो, एक तुम न रहो तो सारा जग सुंदरता से खाली हो, एम्प्टी। एक तुम न रहो तो सारा जग सुंदरता से खाली हो, मदहोश मधुर मधुभरी, तुम भोर की पहली लाली हो। तो कवि की वाह कल्पना सर, वाह। देखिए कितनी सुंदर है इस कविता में। तो आपकी कविता से मुझे थोड़ा सा वो याद आया। बहुत बहुत धन्यवाद जी पुराने सर। दिन याद दिलाने के लिए, अभिषेक। जी सर। चलिए, ठीक है। इसके बाद मुझे लगता है कि सभी अभी स्पर्धक समाप्त हो चुके हैं। अभी निकिता जो है अपना एक गीत प्रस्तुत करेगी, हाँ, तो उसको हम सुनेंगे सभी।
जी सर, तो अजीत दास्तान तो सभी ने सुनी होगी, गाना। सुनाए। बहुत अच्छा है, पसंदीदा है मेरा तो। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सकेगा हम। अजीब दास्तां है ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्तां है ये, मुबारक तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारक तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सकेगा हम। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अजीब रास्ता है ये, वाह, बहुत बढ़िया, सुंदर। मुझे लगता है कि हमारे बीच में अनिल सोनवने सर है, प्रोफेसर अनिल सोनवने जी। अनिल जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? डॉक्टर अनिल सोनवने सर। शायद नहीं सुन पा रहे, ठीक है। तो अभी सर किसी कुछ को, कहा आपने? हाँ, तो मैं आपको आवाज लगा रहा था, शायद आवाज मेरी पहुंच नहीं रही थी आप तक। तो सर, ये कार्यक्रम अभी हो चुका है, मतलब अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर चुके हैं सभी प्रतिभागी। हाँ। तो मैं चाहता हूं कि इनके लिए कुछ आप थोड़ा सा दो शब्द कहिए। अच्छा, प्रिंसिपल सर ने और हाँ, बाकी, हाँ, उन्होंने शुरू में टोंडे कहा सर था ने तो कि ज्यादा आपको समय तक जो नहीं रहेंगे, शुरू में थे सर। बेसिक चीजें हैं वो सभी तो बता ही दी है। एक तो आप जब लिखते हो क्रिएटिव राइटिंग, ये जो है एक तो आप इसको बहुत सीरियसली भी मत लो और बहुत लाइटली भी मत लो। हाँ, आपको इसको देखना ऐसे है कि आप खुद कुछ कह पा रहे हो। हाँ, अपनी पहली खुद की बात कहो, कहने का प्रयास करो, लिखने का प्रयास करो। धीरे धीरे वो जो लिखने का आर्ट होता है वो भी आ जाएगा। हाँ? पहले तो यू शुड एक्सप्रेस योर सेल्फ फ्रीली, ट्राई एंड डू दैट। वो एक बार हो गया तो आगे की चीजें थोड़ी आसान हो जाती। और पढ़ो, बहुत सारे कवियों को पढ़ो, जो अपने लिरिसिस्ट होते हैं, जो हिंदी सिनेमा के गीतों को शब्द देते हैं। हाँ, उनकी भी रचनाएं आप पढ़ो, बहुत अच्छा लिखते हैं। गुलजार साहब को पढ़ो, आप उनकी कविताएं पढ़ो। तो उससे थोड़ा थोड़ा फिर एक हमें रास्ता भी दिखता है कि अलग तरीके से लोग कैसे लिखते हैं। जैसे तुंडे सर ने शायद किसी एक स्टूडेंट को बोला कि आप और लिखते रहिए तो धीरे धीरे आप समाज के बारे में भी लिख पाओगे। भी आशय आपकी लिखावट में आपकी और वो आना भी उतना ही जरूरी है। और जब भी
जहाँ कहीं आपको प्लेटफॉर्म मिले कविता प्रस्तुत करने का, वो आप छोड़ो मत। आपने प्रेजेंट करना है वहां पे। थोड़ा जो एक कसमसाहट सी होती है कि हम शायद नहीं कर पाएंगे, उसको बाजू में रख दो और बिना डरे हुए आप अपनी प्रस्तुति करते रहो। फिलहाल तो मैं यही कहूँगा, अच्छे अच्छे कवियों को पढ़ो, आप सर से बात करो, सर आपको अच्छे कवियों के नाम बताएंगे। मजा आता है और बहुत मुझे मजा आया आप सबको सुनने में। बहुत प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स हैं हमारे। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही कहा। तो मैं हतप्रभ हूँ कि इतनी अच्छी रचनाएं लिख रहे हैं हमारे छात्र, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि उनमें क्या प्रतिभा है। तो इस बहाने उनको मौका मिलता है और समझ में आता है कि किसमें क्या हुनर है और क्या कर सकता है। तो छात्रों, डॉक्टर अनिल सोनोने सर ने जो भी बातें बताई है काफी महत्वपूर्ण है। तो इन बातों पर, सभी बातों पर गौर कीजिए। तो मुझे लगता है कि आप अच्छा पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छा लिखेंगे भी। तो पढ़ना बहुत जरूरी है और सुनना भी बहुत जरूरी है। सारी चीजें एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है ये। तो इस प्रक्रिया से गुजरना है आपको। हाँ, ध्यान में रखिए, जो भी कोई अच्छे लेखक, बड़े बड़े लेखक है ना, तो ये ऐसे ही गए हैं, अचानक से वो इतने बड़े नहीं हुए हैं। तो बिल्कुल इन जो अलग अलग स्टेप्स है उनसे वो गुजरे हैं। और शुरू में जैसे सर ने कहा ना, थोड़ा हिचकिचाहट होगी, शुरू में थोड़ा सा डर लगेगा, तो वो डर के आगे जीते। वो तो होता ही है। तो पहली बार जब मैं भाषण के लिए खड़ा हुआ था स्कूल में, तो मेरे पैर थर थर कांप रहे थे। एक तरह से वो कौन सा डिस्को डांस में कर रहा था मुझे पता नहीं। वो पसीना भी छूटा था उस समय, तो वो याद है मुझे अच्छी तरह से। और वो घबराहट होती है, मतलब जब भी आप खड़े होंगे, अलग अलग मंच आपको मिलते हैं जिंदगी में, तो वो तो होता ही है। तो उस पर आपको, मतलब एक बार बार करते रहेंगे ना आप ये जिंदगी में, तो आप निश्चित रूप से, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ऐसा कहा गया है ना, उस तरह से। तो ये जिधर मौका मिलता है, जैसे सर ने कहा, तो मौका मिलता है तो बिल्कुल आप वहां पर उस मौके को मत छोड़िए और अपने आप को अभी। हाँ हाँ सर, बोलिए। एक कविता मैं प्रस्तुत करता हूँ, जी जी मेरी खुद सर, बहुत लिखी बहुत हुई नहीं, मैं बहुत लिखता नहीं हूँ, बहुत खुशी लेकिन की बात है 5 सर। जो हमारे कवि है हाँ उनकी बहुत ही फेमस कविता है। ये स्टूडेंट्स को एक अंदाजा आने के लिए कि किस और तरीकों से लिखा भी जाता है, जी क्यों सर, पढ़ना चाहिए। जी हाँ, सर, जी सर। तो कवि का नाम है पाश। कविता का नाम है सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। जी सर। तो ऐसे शुरुआत होती है कविता की। हम्म। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है, मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प, न सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है अपनी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी नजर में रुकी होती है। सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीजों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है,
पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है, आतंकित लोगों के दरवाजों पर जो गुंडों की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौखटों पर चिपक जाते हैं। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और जिसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी से सबसे खतरनाक नहीं होती। बहुत ही मार्मिक कविता सर, और दिल को पूरा हिला देने वाली कविता है ये तो। बहुत ही सुंदर रचना। और कवि की कल्पना देखिए कि सबसे खतरनाक क्या होता है, सपनों का मर जाना। तो जीवन में ये सपने ही है जिसके बलबूते पर, जिनकी आशाओं पर हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, और ये सपने नहीं मरने चाहिए किसी भी हालात में। यही स्वर है इस कविता का। और बहुत कुछ कहा है कवि ने इसके माध्यम से, और कविता की ताकत है कि बहुत कम शब्दों में वो बहुत कुछ कही जाती है। तो डॉक्टर अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने छात्रों को मार्गदर्शन किया और बहुत सुंदर कविता हमें सुनाई। बहुत ही मार्मिक कविता जिसमें कि बहुत ही गहन अर्थ छिपा हुआ है। और आप तो धन्यवाद कविता सर। के और आप अपने तो कविता और आप तो कविता के साथ ही जीते हैं। अभी सर हंसे क्यों, ये बाकी लोगों को पता नहीं, बहुत सारे। तो सर की पत्नी का नाम कविता है। हाँ। तो चलो अच्छा है। तो कार्यक्रम की आखिरी कड़ी की तरफ हम अभी मोड़ रहे हैं। समय ज्यादा हो चुका है इसके लिए, तो मैं तो चाहता हूँ कि और सुनूं। तो मैं तो नहीं थकूंगा, बाकी अभी समय हो गया है इसके लिए थोड़ा सा अल्प विराम हम देने वाले हैं। आगे भी इस तरह के कार्यक्रम हम आयोजित करेंगे। तो मैं अभी हमारे हिंदी विभाग की प्रोफेसर अर्चना डिसूजा मैडम से अनुरोध करता हूं कि आप आभार ज्ञापन कीजिए। अर्चना डिसूजा, और आपने अपनी बात भी रखी है इस अवसर पर। अर्चना जी, प्रोफेसर अर्चना जी। आज हमारे संकुल के प्रमुख प्राचार्य डॉक्टर सोमनाथ विभूति सर उपस्थित हुए। उन्होंने छात्रों को मार्गदर्शन पर 2 शब्द कहे, जिसमें उन्होंने विविधता में एकता की बात कही। जो सूरज को दिखाई देता है वह कवि को दिखाई देता है, यह बात उन्होंने कही। उसी तरह सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता है, उस पर वह कविता उन्होंने सुनाई। छात्रों के लिए उन्होंने ऐसा संदेश दिया है कि असफलता एक चुनौती है और उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। उसके बाद उप प्राचार्य सरिता मैडम जो है, उन्होंने विविध भाषाओं की जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि संस्कृत जो है भाषाओं की माँ है। उनके बाद लावण्य से लेकर जोएल तक लगभग 13 छात्रों ने विविध कविताएं सुनाई। 1 से ज्यादा कविताएं भी उन्होंने सुनाई। उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि यदि आप लोगों ने आगे कविता नहीं लिखी तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। टोंडे सर ने जो कहा है, बिल्कुल सही। सर जो है हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं, प्रोत्साहन देते रहते हैं। तो उनके मार्गदर्शन और प्रोत्साहन में आपको आगे जाने का मौका मिला है। आप उस मौके को मत छोड़िए। डॉक्टर अनिल सर जो है, उन्होंने भी अच्छी कविता सुनाई और उन्होंने भी आपको अच्छी तरह से मार्गदर्शन दिया है। अनिल सर और तोंडे सर आपको जब जरूरत पड़े तब आपको सहायता कर सकते हैं। यह बात ध्यान में रखिए और आगे जाने की कोशिश कीजिए। यही मैं आज कहना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अर्चना मैडम जी। आपका भी धन्यवाद अदा करना चाहूंगा मैं। हमारे महाविद्यालय की ओर से, आप सभी की ओर से, जितने भी स्पर्धक यहाँ पर है, छात्र यहाँ पर उपस्थित है और काफी समय से। तो अर्चना मैडम जो है, इनका हमेशा हिंदी विभाग के लिए योगदान रहा है। पिछले 14, 15, 16 सालों से वो यहाँ पर अध्यापन कर रही है, और छात्रों को प्रेरणा देने का काम भी उन्होंने हमेशा से किया है।
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अर्चना जी। और जितने भी स्पर्धक हैं उनका फिर से मैं एक बार हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ। अनिल सर का, कुलवंत सर का, हमारे प्राचार्य थे, उप प्राचार्य थे, और जितने भी लोग यहाँ पर थे उनका मन की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। और कल हिंदी दिन हम मना रहे हैं, कल भी 11 बजे हिंदी दिन का कार्यक्रम होगा, तो मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप उस कार्यक्रम में जरूर आइए। तो प्रमुख अतिथि जो है भवंस कॉलेज की उप प्राचार्य है डॉक्टर रेखा शर्मा, और हिंदी दिन हम मनाने वाले हैं। तो किस तरह से हिंदी दिन का कार्यक्रम ऑनलाइन होता है उसको जरा आप कृपया देखिए, उसमें सम्मिलित हो जाइए, और जो अतिथि है उनको आप सुनिए, तो बहुत कुछ हमारे हाथ लग जाता है, हमें मिल जाता है इन लोगों से। इसके लिए ऐसे कार्यक्रमों में शिरकत जरूर करनी चाहिए। फिर से आप सभी का मन की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ, और ये कार्यक्रम जो है यही समाप्त हुआ, ऐसी घोषणा मैं करता हूँ। रुकिए, मैं जरा इसको सर, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ बोलो। एक स्क्रीनशॉट ले लें सभी की वीडियोस ऑन करके। हाँ चलेगा, क्योंकि मैं अभी रिकॉर्डिंग है, तो रिकॉर्डिंग में उसके बाद बंद करने वाला। हाँ ठीक है। जो आपने वीडियो ऑन करने के लिए बोल रहे हैं निकिता? जी सर। हाँ, जो अपने वीडियो ऑन कर सकते कीजिए, जो नहीं कर सकते मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो जितने भी कर सकते हैं तो हम देखेंगे सभी। और रिकॉर्डिंग में भी आप आएंगे, और जितना भी रिकॉर्डिंग हुआ है पूरा मैं आपको सेंड कर दूंगा। और किसी को उसका एक्सेस नहीं रहेगा तो एक्सेस का रिक्वेस्ट मुझे भेजिए, मैं एक्सेस दे दूंगा उसको, ठीक है? तो सीधा एक्सेस, हाँ, इस वीडियो का एक्सेस सीधा नहीं रहेगा। जो गोंसालो गार्सिया के छात्र है और जिनके कॉलेज के आईडी है उनको मिलेगा। जो बाकी और भी छात्र जुड़े हमारे साथ पर्सनल आईडी से, उनके लिए एक्सेस नहीं होगा ये। तो उनको मैं जो रिक्वेस्ट भेजना है मैं उनको एक्सेस दे दूंगा, तो पूरा कार्यक्रम आप फिर दोबारा से सुन सकते हैं आराम से, ठीक है? तो मैं रिकॉर्डिंग अभी बंद कर देता हूँ, रुकिए 1 मिनट के लिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इतने समय के बाद भी किसी के चेहरे पर मुझे नहीं लग रहा है कि कोई थक गया है। हाँ, सबके चेहरे ऊर्जा से भरे हुए हैं, अच्छा लग रहा है।